माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी ओवर। ये एक वन शॉट है, ये मेल प्रेगनेंसी है। यहाँ पे टॉप वांगजी होगा, बॉटम विंग होगा। प्रोफेसर टीचर का लव स्टोरी है और यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू इनकी अरेंज मैरिज होगी। और आगे आगे विंग और वांगजी के साथ क्या ट्विस्ट एंड टर्न हो गए, ये बात जानने के लिए मेरे साथ जुड़ी रहे। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है बधाई हो। एक होटल के रूम में एक 20 साल के आसपास और एक 30 साल के आसपास दो लड़के उस बेड में नेकेड पड़े हुए थे। जो 20 साल का लड़का था उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। मतलब सनलाइट से एडजस्ट करके अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था और उसे अपनी बॉडी पे ना शार्प पेन्स महसूस हो रहा था। पेन तो हो रहा था और उसे जलन भी महसूस हो रही थी। वो उठ के बैठा और खुद को देख के शॉक, ये भाई ये क्या है। वो खुद को देख रहा है, उसके बॉडी पे बाइट मार की कीज, मतलब उसके कहीं कहीं जगह तो पूरे नीले पड़ चुके। उसके बैक पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो बस अपना सर पकड़े सोच रहा है ये क्या हुआ, गलत क्या हुआ। यहाँ पे उसके बाद उसकी नज़र उस साइड पहले एक और इंसान पर पड़ती है। वो जब वहाँ पे देखता है एक मस्कुलर मैन को, वो पहले तो मिसमराइज हो गया। फिर उसने बोला बेटा विंग भाग ले। हाँ, ये हमारा फर्स्ट मैन लीड विंग है जो वहाँ पे बस दूसरे को देख के वहाँ से भागने की फिराक में था, क्योंकि अभी उसके लिए वहाँ से निकलना ज़रूरी था। तो विंग जैसे तैसे करके अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। एक धड़ाक के साउंड से जो साइड में बंदा सोया था उसकी नींद खुलती है और वो खुद की हालत देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या हुआ, मैं यहाँ पे कैसे। और उसे जब रियलाइज़ हुआ कि हाँ उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लिए, वो भी पता नहीं किसके साथ। वो बस अपने आसपास ढूंढने लगा और धड़ाक से उस बेड पे बैठ गया और कहा मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये कह के वो अपने सर पकड़े था। और ये हमारा दूसरा मेन लीड लान वांगजी था जो बस वहीं पे बैठा हुआ था शौक में। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है उसके साथ। तो ये दोनों इस हालत में कैसे पहुंचे, थोड़ी फ्लैशबैक में जाते हैं और इनके बारे में जानने लेते हैं। लान वांगजी लान हाउस का सबसे प्यारा और दुलारा, लान उसका सेकंड हायर है। वो एक पैसे से प्रोफेसर है। उसने अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं की है। वो अपने कॉलेज लान कॉलेज में जो गुस्सू में ही है वहाँ पे प्रोफेसर की कोचिंग, टीचिंग एंड कोचिंग दोनों देता है। घर पे सबका लाडला है, मैडम लान ई का, मैडम लान ली का, जैंग फेमिया का, लान कुरियन का, सॉरी जैंग फेमिया नहीं जिंगिस जुन का, और लान कुरियन का और लान जुजन का, और इनकी प्यारी सी एक छोटी सी बहन है जिसका नाम है म्या। ये सारे अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश है। पर इन छोटी सी फैमिली में और एक छोटी सी फैमिली में मिलकर रहती है, उनका नाम है जांग चैंग, मतलब जांग्स की फैमिली। उस फैमिली में मैडम जांग यू है, जांग फेमिया है, जांग चैंग है, यानली है, और हाँ इन सब का दुल्हारा विंग है। विंग कांसीजन एंड मेजर का बेटा है। इन्होंने अडॉप्ट कर लिया उनकी डेथ के बाद, यह बात सबको पता है। पर हाँ हम लैंस को पता है कि हाँ विंग उनके फैमिली का पार्ट है। पर हाँ उनके बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि विंग जैसे ही मतलब अडॉप्ट हुआ उसे उस ट्रॉमा में से बाहर निकलने के लिए जिंग्स ने उसे और स्टडी के लिए भेज दिया। और विंग पूरे 7-8 साल के बाद अपनी स्कूल लाइफ को ख़त्म करके जिद पकड़ के यहाँ पे कॉलेज लाइफ के लिए वापस आ रहा था। और जैंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उन्होंने इतने सालों में देख लिया था कि हाँ जो उस एक्सीडेंट को उसने जो आंखों से देखा था उससे वो उभर चुका है और बाहर आ चुका है, इसीलिए जैंग्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने हाँ बोल दिया। जैंग भी बड़ा खुश था कि हाँ उसका छोटा बेबी ब्रदर वापस आ रहा है।
यंग से फैमिली में इनको सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ, विंग बचपन से उनके पास रहा है ना कांसीरन, और वही चंग से उनके साथ ही रह रहे थे, और विंग को उन्होंने छोटे से बड़े होते दिखाए। और जियांग चंग और यानली के साथ इनका रिश्ता कुछ अलग ही था। हाँ, उस एक्सटेंट की वजह से इनको दूर जाना पड़ा था, पर कहते हैं ना भाई भाई बहन की बॉन्डिंग जो होती है वो कभी चेंज नहीं की जा सकती है। वैसे विंग और यानली जियांग चंग की बॉन्डिंग थी, बस सारे खुश थे, मतलब कि हाँ विंग वापस आ रहा है, ये सब बहुत खुश थे। विंग और जियांग चंग लगभग एक ही उम्र के थे, बस 2-3 महीने का गैप था जियांग चंग और विंग के एज में। और विंग ने अच्छे खासे ऑनलाइन फ्रेंड चाइना से बना के रखे थे, जैसे नी हुसैन, वैंकिंग, वेनिंग, म्या, इन पांचों की उसकी बहुत अच्छी बनती थी। सुयांग, साउजिंजन, ये सारे विंग के फ्रेंड थे। मोशन्यो, ये सारे विंग के अच्छे दोस्त थे। मतलब ऑनलाइन जब विंग ने अपनी पोस्ट को थोड़ा, मतलब जो कहते हैं ना फेसबुक की छोटी छोटी लाइफ में जो जो जर्नी होती है उसे थोड़ी सी शॉर्ट में भी लिख के पोस्ट करने से आपको फॉलो बैक मिलता है, वैसे इनने उस फॉलो बैक से उससे बहुत अच्छे दोस्त मिले थे, और वो जान चुका था। ऐसा नहीं था कि हाँ कि ऑनलाइन तक थे, कभी ये अच्छे वहाँ चले जाते थे, तो विंग जब छुट्टियों में कभी कभी यहाँ पे आता था तो वो उन दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए चला जाता था। और इस बार तो विंग परमानेंटली आए, ये बात जान के नी हुसैन, म्या, वेंकिंग, वेनिंग, साउजिंजन, सुयांग, मोशन बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जहाँ जब उनके भी एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, क्योंकि जियांग चंग को जब पता चला कि विंग ने चाइना से कुछ दोस्त बनाए हैं, जब उसने पता लगा तब उसे पता चला कि ये उसी के क्लास के दोस्त बचपन से बस सेक्शन भी के है। ये जान के जियांग चंग के साथ भी वो दोनों बहुत, मतलब वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, मतलब इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो विंग जब चाइना वापस आ रहा था तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और विंग को सबसे, मतलब चाइना के सबसे अच्छे और कहते हैं ना बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला था, वो गुस्सू था। जियांग चंग ने भी बहुत मेहनत की थी, क्योंकि उसे विंग को अकेले नहीं छोड़ना था इन सब चक्करों में, क्योंकि उसे कहते हैं ना बिग ब्रदर टाइप प्रोटेक्टिव, हाँ वो चाहे 2-3 महीने बढ़े ही क्यों ना, वो बिग ब्रदर ही होते। तो ऐसा ही था जियांग चंग का। और बाकी सारे भी जब सबने विंग ने बताया कि मुझे गुस्से में मिला है, तो न्यूज़ ने अपना जुगाड़ लगा के टिकटॉक लगा के वहाँ पे अपना एडमिशन करवा लिया था। वैंकिंग और वेनिंग का तो परमानेंट वही था, क्योंकि वहाँ पे ही उनका घर था, वो वहाँ से यहाँ पे से स्टडी के लिए आए थे। उनके कहते हैं ना बड़े लोगों के बड़े चलचले कि हाँ उनके बच्चे सबसे बेस्ट कॉलेज सारे स्कूल में जाएंगे, तो वैसे ही था। गुस्सू में बहुत अच्छा कॉलेज था, और शंघाई में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूलिंग था, ऐसा सिचुएशन था। तो सब डिसाइड कर चुके थे कि वो गुस्सू में जाएंगे। अब गुस्सू में जाएंगे और ये लोग मस्ती ना करें, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो फैमिली से दूर रहने वाले थे। इन्होंने कॉलेज का फर्स्ट डे था, इन्होंने अच्छे से अपनी लॉगिस वगैरह डोम में रखा, और वहाँ से क्लासेस के कहाँ क्या होता है वो पूछा, समझने के लिए चले गए थे। और लाइब्रेरी की और बाकी सारी फर्दर स्टडी जो मटेरियल्स होते वो लेके बहुत सारे सेट हो गए थे उससे। शाम के करीब 6 o'clock के बाद निया हुसैन ने कहा कि क्यों ना क्लब चले। ये सुनते ही सब, मतलब बॉयज़ लोगों को उछल बजते हैं ना बाहर घूमने की, तो सबने हाँ बोल दिया। वैंकिंग और मैम में भी रेडी हो गए, क्योंकि हाँ भाई कितना ही बोर रहेंगे यहाँ पे, वो भी बोर हो जाते हैं, तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। ये सारे डोम में ही रहते थे, और ये सब निकले क्लब। डिज़ाइन सा क्लब था, न्यूज़ ने ऐसा वैसा क्लब चूज़ नहीं किया था, अच्छा क्लब था। मस्ती इनकी पिक पे चल रही थी, मतलब ड्रिंक्स एज हो गए थे इनके, अंडर एज नहीं थे कि हाँ ड्रिंक्स नहीं कर सकते थे, एज हो गई थी, तो इन्होंने अल्कोहल माया था, सबका पहली बार था। तो न्यूज़न ने बोला था कि ये VIP सेक्शन एरिया है, हम यहाँ पे ही रहेंगे, अगर किसी को ज़्यादा चढ़ी होगी तो ये रहा रूम, किस आप तुम लोग अपने अपने रूम पे जा सकते हो, हम कल सुबह होते हैं कि ये क्लब छोड़ के डोम में चले जाएंगे। ये सुनते ही इनने अपने सराहा में मिला दिया, उसने कुछ ज़्यादा नहीं रिएक्ट किया। हाँ इनको भी फन मस्ती ये सब उसका नॉर्मल है, उसे क्लबिंग वगैरह पसंद है। हाँ अंडर एज की वजह से वो ड्रिंक्स नहीं करता है, पर हाँ क्लबिंग का वहाँ पे नॉर्मल था अब्रॉड में, इसके लिए ये बात जियांग चंग को भी पता है। तो जियांग चंग ने उसे क्या समझा, हुसैन उसे तो सब कुछ, तो इन्हें कहा जियांग चंग चुप कर। ये कहने के बाद
ये 9 लोग मस्ती मजाक में करने लगे, गाना गाने लगे, ड्रिंक्स करने लगे। इनकी मस्ती हाई पिक पे चल रही थी। दूसरी ओर लैंड मिशन में लैंड को रहने बताया, ये म्यामा बिना बताए डॉम में शिफ्ट हो गए। अपने कॉलेज में डॉम में क्यों शिफ्ट होता है? तभी जेको जॉन ने बताया क्योंकि उसे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए कुरैन तुमसे। तो ये सुनने बाद लैंड को रहने का काका मैं उसे प्राइवेसी देता हूँ। तो लैंड ली ने कहा हाँ हाँ देती हो। उसके फ़ोन को अपनी क्लाउड फोन में बना कन्वर्ट करके और तो और उसके लाइफ की सारी डिसीजन तुम लेते हो, इसे प्राइवेसी कहते हैं कुरैन। तो ये सुनने बाद कुरैन ने कहा मैं बच्चे के बाप हूँ। तो ली ने कहा हाँ हाँ तुम ही एक बच्चे के बाप हो, हम तो आसमान से टपके हैं, हम तो कुछ नहीं है। तो कुरैन ने कहा पर भी तभी लैन ई ने कहा कुरैन उसे जीने दो ना, वो एक बेटी है इस घर में, इसी वजह से तुम सिचन वांगजी सारे उसके पीछे पड़े रहते हो। तो ये सुनने के बाद वो एक छोटी सी बच्ची है, उसे अपनी लाइफ थोड़ी सी तो एंजॉय करने दो। तो लाइन को चुप गए। तभी लाइन सिचन अच्छा बोले पर मम्मा वो। तभी लानी ने कहा हाँ हाँ तुम भी आ जाओ सिचन, तुम्हें भी समझाना पड़ेगा, थोड़ी सी प्राइवेसी उसे भी दे दो। और हाँ टेंशन मत लो, वांगजी तो उसके ऊपर चिल की तरह निगाह रखा होगा। तो ये सुनते लाइन सिचन ने कहा पर वो वांगजी तो आज। तो ये सुनते लानी ने कहा आज मतलब क्या तुम लोग डॉम में भी उसके ऊपर नजर रखे हो? हद है सिचन। तो लाइन सिचन ने कहा नहीं नहीं वो बस टाइम पे डॉम पे पहुंचती है, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करती है, बस इतना ही। ये सुनते लानी और लानी एक साथ बोले तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तभी जेगू हंसने लगे। तो लानी ने कहा तुम क्या हंस रहे हो? तो जेगू ने कहा क्यों ना हंसे, बड़ा मज़ा आता है इन तीनों को ऐसे देखते हो उसके ऊपर ओवर प्रोटेक्टिव। तो ये सुनते ही लानी ने झूठ मत बोलो जी कुछ, तुम दिखाते नहीं हो तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो, तुम कितने ओवर प्रोटेक्टिव मैं बताओ। उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने के लिए आया था हाय। तो जेगू ने कहा वो बना नहीं था। तो लानी ने कहा देखा तुमने उसे बनने ही नहीं दिया, तुमने तो उसे कूट डाला था। ये सुनते ही लान को ने कहा भैया अपने सिर्फ उसे कूटा, उसे शहर से ट्रांसफ़र क्यों नहीं करा? ये सुनते ही भाई लानी और लानी एक दूसरे को देखने लगे। तभी सिचन बोला इसे शहर से नहीं इसे तो लानी ने कहा क्या दुनिया से? तो लानी ने नहीं नहीं सिर्फ चाइना से भगाना था। तो ये सुनते ही इन दोनों ने गहरी सांस ली, अगर वांगजी को पता चला ना वो तो पैर हाथ सब तोड़ के रख देगा, सिचन ने बोला। तो लानी ने कहा पता नहीं ये अपनी बहन को लेके इतना पॉजिटिव है, अपनी वाइफ को लेके कितना होगा। तो लाइन सिचन ने कहा वाइफ नहीं मॉम हस्बैंड, उसे तो पता है ना आपको। तो लानी ने कहा हाँ तुम्हारी मेहरबानी से ये पता चला उसे लड़के पसंद है, पर वो कहा वो किसी को अपने साथ लेके तो आए, पता है मुझे लगा कॉलेज में किसी को लेकर आएगा, पर नहीं उसे तो सिर्फ स्टडी होम स्टडी होम स्टडी। उसके बाद लगा कि नहीं भाई चलो प्रोफेसर बन गया है अब किसको लेकर आएगा, नहीं अब तो फिर स्टूडेंट कॉलेज होम कॉलेज स्टूडेंट यही चल रहा है उसके लाइफ में। ये सुनते ही लाइन सिचन का मॉम अब ऐसे वो आज कहीं घूमने गया। ये सुनते ही लैन कोरियन जी को एक साथ बोले किसके साथ? तो सिचन ने कहा किसी के साथ नहीं, बस उसका एक ओल्ड फ्रेंड उसे मिल गया है जिन जिशान उसके साथ ही गया है वो। तो ये सुनते ही लानी ने कहा अच्छा और कुछ? तो लाइन सिचन ने और कुछ नहीं तो क्या, तो मैं भी जाऊँ? तो लाइन ने कहा तुम परमिशन के लिए रुके थे? तो लाइन से ने कहा नहीं नहीं वो मिंग्याओ। तो लाइन ने कहा ओह मिंग्याओ तुम्हारा फियांसे, ओहो इसी वजह से तुम परमिशन के लिए रुके थे, मैं तो तभी सोचूं। तो लाइन ने कहा जब प्यार पर करते वक्त सोचा नहीं तो तुम अब क्यों सोच रहे हो? वैसे मिंग्याओ और जिनशन दोनों भाई है ना। तो ये सुनते ही लाइन सिचन ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा हाँ वही कनेक्शन के पार्टी के दौरान वांगजी को पता चला था। तो ये सुनते ही लानी ने कहा चलो कोई ऐसा है जो वांगजी को क्लब लेके जा सकता है। तो लाइन सिचन ने कहा कोई है? मत पूछो मॉम, उसे क्लब मनाने के लिए कितना मनाना पड़ा था ले जाने के लिए। तो ये सुनते ही सारे हंसने लगे। अजय को जन का एंजॉय हो गया। ये क्योंकि लाइन सिचन वहाँ से मिंगियों के साथ निकल चुके थे भाई। एक तरफ से लाइन सिचन मिंगिया रिलेशनशिप में थे, घर वालों को जब पता चला उन्होंने एंगेजमेंट कर दिया। ये वांगजी जो सिर्फ ऑफिस मतलब कॉलेज होता रहता है वो जब उसे पता चला कि हाँ नहीं जिनसन के जो बड़े भाई है उसके साथ उनकी काका की मैरिज फिक्स है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था
हाँ वो अपने गगा के लिए खुश था, पर उसके पोकर फेस से नहीं पता चल रहा था कि वो खुश है। और जिन जुशान जो था उसे वांगजी को इस फैसले से बाहर लाना था, क्योंकि कॉलेज टाइम में वो बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ स्टडी मटेरियल के थ्रू फ्रेंड बने थे, पर बने थे। और वांगजी सिर्फ हूँ हाँ के अलावा कुछ नहीं करता है, और इस हूँ के चक्कर में पूरी आधी प्रजाति नाश हो पड़ी है इस दुनिया में। फिर क्या कर सकते, वांगजी ऐसे ही प्रजाति का एक इंसान है। तो उसे क्लब ले जाने के लिए बहुत मनाना पड़ा। वांगजी ने कहा कि नहीं मेरा कॉलेज है कल, तो क्लासेस है। तो ये सुनते ही जिंजर ने कहा अच्छा ठीक है तुम ड्रिंक्स मत करना, बस तुम्हें 12 बजे से पहले के पहले भेज देंगे। ये सुनते हुए वांगजी ने कहा 12 बजे। तो जिंदू सन कह रहे बाल ब्रह्मचारी हमें पता है तुम बहुत टाइम का पंचुअल हो, नहीं 9 या 9:30 के अंदर तुम सो भी जाते हो, पर प्लीज़ कल आ जाना। ये क्योंकि उसे बिन्नते हाथ जोड़ के लाइन सिचन और मिंगे होकर बोलने पर वांगजी मान गया था कि, और हाँ लाइन सिचन ने बोला भी तो मैं आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी अपने भाई को थोड़ा ओपन अप अपनी सोशलिटी मतलब कहते हैं ना इंट्रोवर्ट पर्सन को एक्सट्रोवर्ट बनाने में थोड़ी सी तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो लांस जन और वेंगे के बात सुनने बाद वांगजी मान गया था, और वो सारे उसी क्लब में पहुंचे थे जहाँ पे उनके दोस्त थे। तो ये सारे एक ही क्लब में इकट्ठे हुए थे, मतलब विंग का कमरा यहाँ पे है तो उसके बगल वाले कमरे के में ही भांगजी रहता था। इन सब की मस्ती हाई पीक पे चल रही थी। हाँ जिंजर सैन मेंगिया और रिलायंस चैन कुछ कॉलेज के फ्रेंड के साथ वो भी मस्ती कर रहे थे। हाँ अब मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड है क्योंकि सीनियर और जूनियर एक साथ है ना, पर ऐसा नहीं था, बस वहाँ पे फ्रेंड्स थे और वो बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। लांसीचन और मिंगिया मांगिया नोटिस करी थी कि भाई बहुत जूसी पे रहा है, तो जिनसेन के दिमाग पे एक छोटा सा मस्ती है। तो उसने लांसीचन बात की थी, लांसीचन ने कहा उसके साथ ऐसा करोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो जिनसेन ने कहा कक्का चलता है। वैसे भी उसने कितने मतलब समझ रहे हो ना, कॉलेज के टाइम में एक बार ड्रंक हुआ था, उसके बाद वो कभी ड्रंक नहीं हुआ। तो ये सुनते लांसीचन को याद है कि हाँ वांगजी ड्रंक हो गया था, उसने फ़ोन किया था गगा मैं ड्रंक हूँ, ये कि उसने फ़ोन कट कर दिया ना, लोकेशन भी जाना कुछ। उसके बाद लांसीचन जैसे तैसे उसे ढूंढे और पता चला कि वांगजी वहाँ पे स्ट्रिप बन के बैठा हुआ है, ना कुछ कर रहा है ना बैठ रहा है, बस वो आँखें खोल के बैठा है। कैसे लगेगा भाई देखो एक इंसान मतलब सिर्फ आँखें खोल किसी को घूरे जा रहा होगा और वो बैठा होगा, तो कोई भी सोचेगा ना वो पोजिस हो चुका है। तो वांगजी वैसे बैठा था भाई, जहाँ पे बैठा था ना वहाँ के आसपास के लोग थोड़े डर गए थे। तभी लांसीचन ये बात याद आती है मंगी का, सीजन पता है ना उस टाइम पे हमें कितने पापड़ बनने पड़े थे, तुम कॉलेज में थे, आधी रात को तुम्हें निकलना पड़ा था डोम से। तो लांसीचन का मिंगिया वैसे भी वांगजी सच में बहुत क्यूट लगता है ड्रिंक करने के बाद, तुम्हें उसकी हरकतें पता है ना। तो मिंगिया ने कहा नहीं सीचन तुमसे 2 साल छोटा है, हमारा जूनियर था, दैट मीन्स कि तुम उसके साथ फिर से वैसे मजाक करोगे। तो लांसीचन ने कहा मैं तो करूँगा। ये कहने के बाद जिनसेन और लांसीचन दोनों ने मिलकर वांगजी को पिला दिया। अब वांगजी बोल रहा था कि नहीं ये कड़वा है, तो जिनसेन ने कहा कि नहीं वांगजी हम तुम थोड़ा ना शराब देंगे, हमें पता है तुम्हारा कल कॉलेज है और तुम्हारी कल क्लासेस भी हो गई, हमें ये बात भी पता है, तो सो डोंट वरी, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ये मॉकटेल है। तो इसने वांगजी एक देखता है तो लांसीचन का पी लो वांगजी। तो वांगजी को पता है कि हाँ उसके गगा इतने बड़े मजाक नहीं करेंगे उसके साथ, तो वांगजी ने लांसीचन के कहने पर वो पी लिया था। यहाँ पे हुइंग और उसके दोस्त फुल टल्ली हो चुके थे, अपने अपने रूम में निकले चले चुके थे अपने अपने रूम के लिए। और हुइंग जो गिरते पड़ते मतलब उसने ज़्यादा डेट्स लिए थे जिसकी वजह से उसे बहुत सारी ड्रिंक्स करनी पड़ी थी, वो गिरते पड़ते निकल रहा था। जैंगचैंग ने बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो विंग ने कहा काका आप अपने मालिक के साथ एंजॉय कीजिए। ये सुनते ही जैंगचैंग ने कहा विंग, तो विंग ने कहा काका सबको यहाँ पे पता है कि आपको बैंकिंग कितनी पसंद है और आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आप जाइए मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा प्रॉमिस। तो ये कहने के बाद जैंगचैंग को लगा कि हाँ विंग हाउस में, क्योंकि अभी भी वो मजाक कर रहा है तो वो हाउस में है। जैंगचैंग को ये सही से पता नहीं कि हाँ कि विंग क्लब में जब जाता था कि वो ड्रिंक्स करता या नहीं करता, उसे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जैंगचैंग विंग को वहाँ से जैसे तैसे करके वहाँ से ले गया था। न्यूज़ म्यांमार के साथ निकल चुका था, मोशन यू वेंडिंग को लेके वहाँ से निकल चुका था कि हाँ ये दोनों कपल से, ये बात उन्हें पता है। और न्यूज़ और म्यांमार कपल है ये बात किसी को आज पता चले, और थोड़ी सी शौक तो सब थे, पर न्यूज़ जब म्यांमार को संभाला था तो बाद में डिस्कस करने के बारे में सोच के वो सारे निकल चुके थे वहाँ से। अब
विंग जो गिरते पड़ते निकल रहा था। भांजी जिसने उसे एक सिप लेते ही उसे चढ़ गई थी अल्कोहल। उसने बस उस ड्रिंक को देखा और बस जिनजिसन को देख रहा था। वो जिनजिसन ने कहा सॉरी, तो भांजी ने कहा तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से उस रूम मतलब रूम को ले रेंट के लिए निकल चुका था, क्योंकि भांजी को पता है अगर वो अल्कोहल के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा करेगा, अब वो प्रोफेसर है ना, कुछ ऐसा वैसा कर ही नहीं सकता था। तो मोहन जी वहाँ से निकल रहा था, तब भी वो विंग से टकराया और विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब एक दूसरे में जैसे खो गए थे, क्योंकि वांग जी के ऊपर नशे का हालत चढ़ चुका था। अब वो ड्रंकन का हालत मतलब वो पूरे नशे में हो चुका था, और विंग तो जो पहले ही नशे में था उसे कुछ सद्बुद्ध नहीं थी। बस वो कह रहा था हाय कितने हैंडसम हो जी, कहते तो मैं खा जाऊँ। वांग जी जो नशे के आने के बाद थोड़ा वाइल्ड हो जाता है, मतलब उसकी जो रोमांटिक साइड होती है वो ऑन हो जाती है, क्योंकि उसे लांसेचन गगा ने उसकी वीडियो दिखाई थी कि भाई वो नशे के आने के बाद क्या क्या करता है। वो किसी को हक करने लगता है, किसी को किस, इसीलिए वांगजी ड्रिंक से अवॉइड करता है। और वांगजी जब विंग को देखता है उसने कहा और रियली तो खा जाओ, किसने मना किया। तो विंग ने कहा सच में। ये कहने के बाद विंग वांगजी को उसके कॉलर से पकड़ता है और किस करने लगता है। वांगजी जो नशे में था वो किस बैक करने लगता है। वो दोनों ऐसे ही किस करते करते विंग के कमरे में पहुंचते हैं। मतलब एक वेटर देखता है और वो उन्हें मना करता है, तो विंग उसे उस रूम का कार्ड दिखाता है, तो वेटर उन्हें बेचारा वेटर शर्माते हुए अपने मतलब अपने पूरे हंसी को अपनी पूरी साइनेस को कंट्रोल करते हुए उन दोनों को उस कमरे में छोड़ता है। और फिर वेटर वहाँ से निकल जाता है और कहता है कहाँ से आ जाते, ये कह के वो निकल जाता है। यहाँ पे रूम में पहुँचते ही इन दोनों का जो केस वाइल्ड केस में कन्वर्ट हो जाता है, और वांगजी इनके कपड़े निकालने लगता है। लिटरली उसे इनके कपड़े फाड़ दिए थे, मतलब इन्हें एक टी शर्ट वेयर किया था, उसे धड़ाक से फाड़ दिया था। और विंग ने भांगजी के सारे मतलब जो शर्ट से उसे निकाल के पूरे बटन्स वगैरह निकाल के उसने पूरी तबाही मचा दी थी वहाँ पे। उनके कपड़े तो चित्रे उड़े पड़े थे, वो नीचे पड़े थे। और भांगजी विंग को किस किया जा रहा था, उस रूम में से सिर्फ विंग की ब्लीडिंग की वॉइस आ रही थी। विंग बोल रहा था रुक जाओ बहुत पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, रुक जाओ धीरे करो स्लोली, तुम बेस्ट हो, तुम जानवर हो, रुक जाओ। विंग के मॉर्निंग के साउंड सुनाई दे रहे थे। ऐसा नहीं था, वांगजी की ग्राउलिंग के भी साउंड सुनाई दे रहे थे, क्योंकि विंग उसे नोच रहा था। विंग बोल रहा था रुक जा बहुत पेन हो रहा है, मैं और नहीं कर सकता ये, क्योंकि विंग बीच बीच में बेहोश भी हो रहा था। पर वांगजी जो रुके वो एक नंबर का बेस्ट है, उसने विंग के साथ बहुत बार इंटीमेट हुआ था। कभी वो बाथरूम में भी चले जाते थे। ऐसे करके पूरे करीब 4 बजे के आसपास वो दोनों रुके थे, और सुबह के 9 बजे के आसपास विंग को जब होश आया और उसने अपनी हालत वैसी देखी, जब उठता है ना वो अपने कपड़ों की हालत देखता है, खुद को देखता है, उसे उस समय क्या हुआ कुछ याद भी नहीं है। बस उसे इतना है वो अपने रूम से निकला किसी से लगता है, उसके बाद उसका दिमाग ब्लैकआउट। तो उसके बाद विंग सोचता है, और उसने जब अपने बगल में किसी को देखा तब विंग के दिमाग में एक ही ख्याल है भाग बेटू भाग यहाँ से बच्चों भाग। तो विंग ने जितने कपड़े मतलब उस कपड़े की हालत तो नहीं थी, पर जितने कपड़े बच्चे कुच्चे थे उसने उसे पहना और वहाँ से भाग गया। हाँ उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था कि भाई वो कौन है, उसने सारी चीज़ें अच्छे से समेटा और वो वहाँ से भाग गया वांगजी का एक शर्ट पहन के, क्योंकि हाँ वांगजी का शर्ट ही थोड़ा डिसेंट वे में था, क्योंकि उनके कपड़े तो फट चुके थे, पैंट था सही सलामत, बाकी सब कुछ फट चुका था वो उसका। वांगजी जब बैठा था उसने अपने कपड़ों को ढूंढा, उसे शर्ट नहीं मिला, उसने मतलब कुछ सोचा, उसके बाद कहा लाइक सीरियस मैं इतना वाइल्ड हो गया था। उसके बाद अंजू ने रिसेप्शन एरिया पे फ़ोन किया और कहा मुझे एक सर्च चाहिए, तो वहाँ पे VIP क्लाइंट से वगैरह के लिए हाँ बैकअप के लिए सारे अरेंजमेंट होते थे। तो वहाँ पे एक वेट्रेस आके वांगजी के लिए एक शर्ट छोड़ के वहाँ से चलेगा। वांगजी वो शर्ट वेयर करता है और सीधा अपने कॉलेज के होम के लिए निकल जाता है, जो मतलब गुस्सू कॉलेज के आस पास ही था। यहाँ पे हुई वो सीधा मतलब वो
अपने दोस्तों से भी बात ही नहीं किया और वो सीधा वहाँ से निकल गया था डोम की ओर, क्योंकि उसे पता है कि अभी अगर मैं कुछ बोलूँगा ना यंगस्टर ढूंढ ढूंढ के उस आदमी को कूट डालेगा। तो इसलिए विंग वहाँ से निकल चुका था, क्योंकि हाँ गलती विंग की भी थी ना, वो भी नशे में था, इसीलिए वो अकेले किसी और को सोफा तो नहीं भी देख सकता था। विंग सीधा डोम में भाग गया था। अब उसके दोस्त अच्छे खासे मतलब आए। विंग ने खुद को हील करने के लिए पेन किलर्स और ऑइंटमेंट्स वगैरह ले लेते, क्योंकि हाँ उसे पता चल रहा था कि उसने जिसके साथ राइट स्पेंड किया है वो कितना बड़ा बीस्ट है बेड पे। तो विंग ने सारे मेडिसिन वगैरह लेके खुद को केयर करने के लिए 1 घंटा लेट गया था वहाँ पे। उसके दोस्त सुबह के 8 बजे निकल चुके थे और वो डोम पहुँच चुके थे और फ्रेश होके कॉलेज के लिए निकल चुके थे। तो उन्हें लगा कि विंग भी कॉलेज में होगा, पर उन्हें कॉलेज के जाने के बाद पता चला कि नहीं, विंग आया नहीं। और विंग के क्लासेस भी शायद 11 बजे के आसपास थे। तो विंग ने रेस्ट करना ही सही समझा था। उसने मैसेज करने वाले में फिर सोचा क्योंकि वो बाद में बता दूंगा, ये बस सो गया था। यहाँ पे वांग जी फ्रेश हो के अपनी क्लासेस के लिए रेडी हो रहा था। हाँ उसके दिल में गिल्ट था कि भाई वो ऐसे कैसे कर सकता है, पर उसे उठने के बाद पता चला कि नहीं, जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया उसे भी कोई रुचि नहीं है कि उसने क्या किया है। तो वांग जी ने उसे वहीं पर जाने के लिए सोचा, पर उसके दिमाग से वो बात निकले तब ना। तो इसलिए वांग जी जैसे तैसे करके क्लासेस के लिए रेडी होता है और वो वहाँ क्लास करने नहीं गया। यहाँ पे उनकी हालत बहुत बुरी थी, पर कल इसका फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लासेस था, वो मिस नहीं कर सकता। इसलिए वो रेडी हुआ, उसने पूरे हाई नेक ड्रेस पहना था, उसका मतलब वो फुल कवर हो गया था। इतनी गर्मी में वो फुल बॉडी कवर पहन के गया था, मतलब कोई देखेगा भी ये सोचेगा ये पागल है क्या। इन्हें खुद को एक बार मिरर में देखा, कहा विंग 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 ऐसा तुम ही कर सकते हो। ये कहने के बाद विंग वहाँ से रेडी होकर निकल गया था। हाँ उस क्यूट वाइट कलर के अटायर में बहुत क्यूट लग रहा था, पर कहते हैं ना गर्मी में आप स्वेटर पहनोगे तो कोई भी आपको पागल ही बोलेगा। तो वैसे ही विंग वैसे ही गया था। यहाँ पे विंग नहीं जो ऐसे रेडी हुआ था, वांग जी भी ऐसे रेडी हुआ था। सारे प्रोफेसर सारे स्टूडेंट वांग जी को वैसे देखे, हाँ भाई उसका चार्म है, हैंडसम गुड लुक है, इसलिए मतलब उसे कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था कि उसने वियर्ड कपड़े पहने। पर कहते हैं ना इतनी गर्मी में आप कुछ भी स्वेटर वगैरह पहनोगे तो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वैसे ही वांग जी भी था। उसके वो सारे स्टूडेंट सारे प्रोफेसर देख रहे थे। तो एक प्रोफेसर ने पूछा, मिस्टर लान क्या आपकी तबीयत खराब है। अब वांग जी क्या बताए कि भाई कल रात के कांड की वजह से उसकी तबीयत मतलब उसकी पूरी बॉडी पे मार के। तो वांग जी ने कहा नहीं वो थोड़ी सी कोल्ड हो गई। तो ज़्यादा कुछ बातें नहीं की उसने इंदा, क्योंकि वो अपनी क्लास के लिए चला गया था। यहाँ पे विंग जो हमेशा की तरह लेट लतीफ़ है वो पहुंचा। ये कहते सर मैं कम इन। विंग बीच में ही रुक गया, क्योंकि हाँ भाई वो देख रहा था, मतलब वो भांग जी को खड़े होकर देख रहा था। उसके आगे बड़ी बड़ी मतलब वो शॉकिंग वे में वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी हैंडसम तो है, पर वांग जी ने जो कपड़े वेयर किए थे वो बाई मिस्टेकली विंग के कपड़े से मैच कर रहे थे। बस वांग जी भी विंग को एक बार देख के शॉक कि क्या हो रहा है आज। विंग बस एक लोग खुद को देखते हैं, एक लोग वांग जी को देखते हैं। और वे सर मैं कम इन। तो वांग जी ने कहा तुम लेट हो। तो विंग ने कहा सॉरी सर आज फर्स्ट डे ना, तो क्लास ढूंढने में लेट हो गया। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा और कहा कि आइंदा से लेट नहीं होना चाहिए। पर इन दोनों की कन्वर्सेशन कौन सुने, इन दोनों की जो मैचिंग आउटफिट थे वो पूरे कॉलेज की सनसनी बन चुकी थी, क्योंकि एक लड़के ने उनकी क्लास में जो लड़का था उसने फोटो पोस्ट कर दिया था अपने स्टूडेंट ग्रुप में। और ये बात एक के बाद एक बात कहते ना, बात बहुत जल्दी फैलती है, वैसे ही फैल गई थी कि प्रोफेसर लान एक न्यू स्टूडेंट के साथ मैचिंग अटायर पहन के आए थे। अब दोनों मतलब वहीं आगे बैठने के बाद मन में होता है चढ़ने भी सर्दी लग रही है, या फिर नहीं वहीं छोड़ो प्रोफेसर कंसल्टेंट। पर हाँ विंग को वांग जी बहुत पसंद आ गया था एक लुक में ही। और विंग नहीं अभी नहीं, अभी एक कांड करके आए विंग, दूसरा कांड नहीं, अभी थोड़ी दिन के लिए पढ़ाई पे फोकस। उसके बाद वांग जी जो इनकी इंटेंस निगाह उसके ऊपर महसूस कर पाया था, फिर उसने इग्नोर किया, क्योंकि हाँ वांग जी को लगा कि नहीं आउटफिट थोड़े से सेम हो गए, इसी वजह से शायद वो घूर घूर के देख रहा है। तो वांग जी ने क्लासेस कंटिन्यू करना चालू किया। उसने ज़्यादा विंग की बात मतलब विंग का ध्यान नहीं दिया, पर ये क्लास कंप्लीट हो गया।
था। और जब ये बात जियांग चंग उस पूरी टीम को पता चली, वो इनको ढूंढते हुए वहाँ पे आ गए थे और पूछा विंग ये क्या है, तो इन्हें क्या क्या है, तो वो जियांग चंग ने उसे पोस्ट दिखाया, तो ये देखते हुए इन्हें ओ माय गॉड ये कॉलेज की गॉसिपिंग। तो जियांग चंग ने कॉलेज की गॉसिपिंग तुम्हें पता है वो कौन है, तो इन्होंने कहा कोई मिस्टर लान प्रोफेसर। तो ये सुनते जियांग चंग ने कहा ओह तुम्हें सिर्फ इतना ही याद है, मैं बताता हूँ वो कौन है, लान वांगजी याद है तुम्हें। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा वांगजी 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 नहीं मुझे याद नहीं। तो ये सुनने के बाद जंग ने कहा अबे बुद्धू हमारे साइड में ही तो रह रहे थे, उसके बाद उन्हें कुछ काम था वो शिफ्ट हो गए गुस्से में, याद है लान मैडम लान। तो ये सुनते विंग ने कहा आंटी लानी हाँ मुझे याद है। तो जंग ने कहा हाँ उन्हीं का बेटा है लान वांगजी। तो ये सुनते हुए विंग ने कहा क्या ये खड़ूस उनका बेटा है। तो ये सुनते ही जंग ने हाँ ये खड़ूस उन्हीं का बेटा है। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा इतना खड़ूस, आंटी तो कितनी मतलब कितनी फन टाइप की मैंने मतलब कितनी मस्ती करती है, कितनी ज़्यादा बातें करती है, और ये वो है पता है क्लास का पहला दिन है मतलब कुछ बोल दे कि क्या करना है क्या नहीं सीधे पढ़ाने लगा सोचो तो जंग ने कहा क्या तुम दोनों पहले से जानते हो एक दूसरे को। तो तुमने बताया तब मुझे पता चला मैं क्या जानूँ। तो जंग ने और पैसे तुमने ये क्यों पहना है। तो विंग वो थोड़ा देर सोचता है और कहता है मुझे सर्दी लगी। तो न्यूज़ ने कहा वे तुम झूठ भी नहीं बोल सकते हो सही से, तुम सब में मास्टर माइंड हो पर अपने उसे झूठ बोलने में जब आती है तुम्हें मौत आ जाती है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है बस वो। तो जंग ने बताओगे। तो विंग ने कहा ठीक है कॉलेज के बाहर मिलते वहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे नहीं ठीक है। तो सर ने अपना सर हाँ मिला वहाँ पे चले गए और उस कैफ़े में एक जोर आ क्या क्या तुमने। तो सबने जब चिल्लाया तो विंग ने क्या सबको पता नहीं। तो सब शांत हो गए। जियांग ने कहा विंग। तो विंग ने कहा जियांग चंग गुस्सा मत करो। तो जियांग चंग ने गुस्सा तुमने क्या किया नाइट्समैन वो किसके साथ एक्सचेंजर्स क्या तुम पागल हो चुके हो विंग। तो विंग ने कहा मुझे तो ना पता था मैं तो अपने रूम में जा रहा था और उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो ये सुनने बाद नहीं बोलता है विंग तुम्हें ड्रिंक चढ़ती नहीं मतलब तुम्हें चढ़ जाती है तो तुम पीते ही क्यों। तो इनका मैंने पिया था डेट्स के हमने किसी ने पिला था हुसैन तुम्हारी गलती है। तो ये सुनने और हुसैन को पता था कि हाँ भाई उसकी गलती है। तभी इन्होंने कहा ओहो तुम मुझे क्या बोल रहे हो मैम की तो छुपाना तुम भूल गए। तो मैम ने कहा कहाँ पे तभी इन्होंने कहा देखा तुम दोनों ने भी कुछ किया है। तो न्यूज़ ने कहा हाँ हमने कुछ किया है तो हमें याद है कि हमने किसके साथ किया तुम्हारी तरह नहीं किसी के साथ भी। तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था बेहतर तो लग रहा था और उसने मेरी जो बैंड बजाई है भाई वो बेस्ट है। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा सच में। तो विंग ने न्यूज़ ने चपेट लगाया और कहा उसे चुप जा। वैसे विंग तुम्हें पता है ना। तो विंग ने कहा क्या पता होना चाहिए मुझे। तो जियांग चंग और वैंकिंग एक दूसरे को देखते हैं। तो अभी विंग ने कहा अब तुम दोनों ने मुझसे क्या छुपाया है। तो जियांग चंग ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ। वैंकिंग ने कहा ये एक्चुअल में एक सिगरेट था। तो म्यामा ने कहा हाँ विंग ये मतलब श्योर नहीं है फैमिली मेम्बर। तो विंग ने कहा फैमिली मेम्बर यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे आ गए तुम कहाँ से आ गए। तो म्यामा ने कहा हम वो एक्चुअली हम ऐसे टपके हैं कि। तो विंग ने कहा विंग ऐसा हुआ है कि म्यामा के जो बड़े भाई है लान वांगजी उन्हीं के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट घर पर बात चल रही है पर क्योंकि तुम मैडम लानी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि विंग किसी के साथ मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह। तो मैडम यूँ नहीं बता देते कि नहीं कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं। तो मैडम लानी ने कहा था कि बच्चों को कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन्हें एक बार मिला देते तो तो मन काइंड ऑफ यू आर एंगेज। ये सुनते ही विंग ने कहा क्या बकवास है मुझे अभी मैडम से बात करनी है। ये कहने के बाद जंग चंग ने कहा वी हैव विंग। तो विंग ने कहा अरे मेरी प्यारी मॉम से मुझे बात करनी है उन्हें मैं मैडम में तुम्हारे लिए बुला रहा हूँ। ये कहने के बाद जंग चंग ने अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग ने फ़ोन लगाया और विंग सीधा बोल पड़ा आपने मेरी एंगेजमेंट लान वांग जी के साथ ठीक है इसीलिए आप बताते थे मैं गुस्सो के कॉलेज में आऊँ। तो ये सुनने तो मैडम ने कहा तुम्हें किसने बताया विंग। तो विंग ने कहा किसने क्या मुझे कहीं से भी पता चला आपने ऐसा कैसे क्या। तो मैडम ने कहा विंग वांग जी बहुत अच्छा बच्चा है। तो मैडम ने जब ये बोला तो विंग ने कहा तो फिर किसी और को बलि का बकरा बना दो ना उसके लिए मुझे क्यों कितना पोकर बेच लेके घूमता है और मुझे शादी वादी के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना। तो मैडम ने कहा ठीक है तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है तो एक काम करते तुम्हारी ये शादी को करवा देते और सीक्रेट रखते। विंग ने कहा
अब मम मम वो मुझे प्यारी नहीं है उससे, तो मैं क्या करूँ? तो मैडम ने कहा वही हमने तुम्हारी अरेंज मैरिज फिक्स करा दी है क्योंकि वांग जी को कोई पसंद नहीं है और मैडम ई को तुम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डन। तो ये सुनने के बाद विंग ने क्या डन, आप ऐसे कैसे करते हो? जंग पे मैंने कहा विंग हम पे विश्वास बिलीव रखो कि वांग जी बहुत अच्छा लड़का है। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा आप कर लो ना डैड उससे शादी। तो ये सुनने के बाद मैडम मैंने कहा विंग, तो विंग ने कहा और क्या आप मेरे पापा मम्मा हो गए, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? यही कह के विंग ने फ़ोन कट कर लिया। तो विंग इतना गुस्से में था, उसने फ़ोन कट करिए, उसने कहा मुझे मिस्टर लान वांग जी से बात करनी है। ये सुनती जंग ने विंग रुको विंग रुको, विंग आओ ना देखा ताऊ देखो वहाँ से निकल चुका था और जंग ने हो गया बेटा घर। तो जंग ने उसे पूरी बात तो पता नहीं चलती कि वांग जी को वांग जी सर्किस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जंग ने पता नहीं है ना, पता चल देगा, अब वो अपने घर पे ऐसे ही क्लास लेंगे उनके सबके। ये कहने के बाद सबने एक दूसरे को देखा, कहा चलो। तो ये क्योंकि वो सारे निकल गए थे और यहाँ पे वही धड़ाक से वांग जी का केबिन ओपन करता है। तो ये देखिए वांग जी ने कहा ये क्या मिसबिहेव है? तो विंग ने कहा मिसबिहेव, उसने उस केबिन को बंद किया और कहा मिसबिहेव, रियली आपको लगता है ये मिसबिहेव है? और बिना बताए आप जो 20 साल के लड़के से शादी करने वाले वो क्या है? तो ये सुनने में वांग जी ने कहा व्हाट, वो कंफ्यूज लग रहा था। तो विंग ने कहा आपको पता नहीं आपके घर वालों ने मेरे साथ शादी फिक्स करा दी है। तो ये सुनने के बाद भांग जी जो अपनी जगह पे बैठा तब खड़ा हो गया, बोला क्या कहा तुमने, पागल पागल हो गया क्या? तो विंग ने कहा पागल पागल नहीं हो तुम्हें, सॉरी आपको याद है वी विशाल, नहीं याद नहीं होगा, क्या कहते थे, बनी, हाँ मिस्टर बनी आपके घर में बुलाते हो किसी को? तो वांग जी को याद आया कि हाँ उसकी मॉम किसी मिस्टर बनी क्यूट के बारे में बात तो करती है। तो वांग जी ने कहा तुम्हें कैसे पता? तो ये ने कहा कांग्रेचुलेशन, वो बनी मैं ही हूँ और आपकी मॉम मेरी शादी आपके साथ फिक्स करेगा जी, अब ऐसा मत बनिए कि आपको कुछ पता नहीं। तो वांग जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये सुनने के बाद ने कहा क्या सच में? तो वांग जी ने मतलब एक लुक दिया, क्या तुम्हें सीरियसली लगता है मुझे पता होगा तो तुम यहाँ पे होते? तो ये ना सॉरी वो मुझे जब पता चला ना तो मुझे गुस्सा आ गया, और तो भांग जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। हाँ भाई किसी कॉलेज के स्टूडेंट को बोलो कि आपकी शादी एक प्रोफेसर के साथ तय हो गई है तो वो थोड़ा शौक तो होगा ही ना। तो और वो भी उसी कॉलेज का प्रोफेसर, तो इसलिए भांग जी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसने इनके ऊपर पानी बढ़ा दिया। तो इनने पानी पीने के बाद एक गहरी सांस ली और कहा आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ रहा था घर पे वालों के ऊपर कि बिना बताए कोई कैसे किसी की शादी फिक्स करा सकते? प्यार नाम की कोई चीज़ है? अच्छा नहीं ये तो ठीक है ना, अरेंज मैरिज भी करवाओ तो बता के कराओ, मतलब कहीं अगर मैं किसी और से प्यार करता तो घर वाले कितना प्रॉब्लम हो जाता, कितना एम्बैरेसिंग हो जाए। वांग बोले जा रहा था और वांग जी बस इनको दे के जा रहा था और सुन रहा था कि, और वांग जी सोच रहा था भाई कितना बातें करता है ये लड़का। तभी वांग जी ने ऐसे क्या और कहा मेरी क्लासेस है। तो इन्होंने कहा क्या आप सच में घर में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने चाहते? तो वांग जी ने कहा अगर घर वाले ने मुझे अब तक नहीं बताया तो वो सीरियस नहीं है, डोंट वरी। तो इन्होंने कहा हाँ थैंक गॉड, आपकी ओर से नो है ना? तो वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और वांग ने कहा मेरे ओर से आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम। हाँ अगर सिचुएशन ऐसी नहीं होती ना मैं हाँ ही बोलता, पर आई एम सॉरी अभी के लिए मेरा ना है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि हाँ उन्होंने एक तरह से वांग जी को हाँ भी बोला और ना भी, तो वांग जी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और वही वहाँ से चला गया। ये सारे कान लगा के खड़े थे कि भाई हो क्या रहा है। तभी वहीं बाहर आया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला कि सारे दर 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 करके नीचे गिर गए। तो वांग जी देख रहा था कि भाई उसके पूरी कॉलेज के पूरे प्रोफेसर लाइफ में ये पहली बार हुआ है जैसे बच्चे से धर 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 उसके केबिन के सामने। हाँ उसे कभी कभी लव लेटर्स मिलते हैं, बुकेस मिलते हैं, खाना भी कोई रख के जाता है, पर वो सिर्फ कॉरिडोर मतलब उसके क्लासेस में होता है या फिर उसके डोर के बाहर कोई रख के चला जाता है चुपके से, और वांग जी से माइंड नहीं करता और सीधा लेके कचरे के डिब्बे में। पर भाई साहब उसके सामने पहली बार बच्चे ऐसे गिर रहे थे, वो देख रहा था और सोच रहा था क्या हो रहा है इस कॉलेज के फर्स्ट डे में, ये ईयर मेरे लिए क्या है। उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर दिया और सुबह मॉर्निंग ये सब भाई वांग जी से गहरी सांस लेके वहाँ से निकल जाते हैं। इन्हीं क्या ये क्या बदतमीजी है? तो वेंकिंग ने कहा हमें लगा तुमने उसे मार दोगे। तभी वांग जी ने कुछ नोटिस किया, उसने कहा म्या म्या तुम यहाँ पे? तो म्या म्या ने कहा काका सर वो विंग मेरा दोस्त है। तो विंग ने कहा वेट अच्छा हाँ तुम तो उसकी बहन हो ना? हाँ याद है। तो विंग ने कहा
हमने हाँ तुमने भी मुझसे ये बात छुपी, मैं तो बाद में डील करा। तो वांगजी ने कहा कैसे डील करोगे उससे? तो विंग ने कहा आपको क्या है, हमारी फ्रेंड्स की बात है, हम एडजस्ट करेंगे, आप इसमें क्यों घुस रहे, आप होगे उसके गवा, प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस मैटर, ये फ्रेंड्स की बात है। ये सुनते वांगजी सिर्फ इनको देख रहा था कि भाई कितना स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड है, वो कुछ भी बोल रहे जा रहा है उसके प्रोफेसर के भी। तो वांगजी ने कहा थैंकफुली मेरी शादी तुमसे नहीं हो रही। तो विंग ने कहा थैंकफुली मेरी शादी भी तुमसे नहीं हो रही। ये कहने के बाद वांगजी अपनी क्लास की ओर चला गया और विंग अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला गया। तो मैम ने कहा वाह क्या टक्कर है। तो विंग ने कहा टक्कर वक्कर की छोड़ो, अगर घर वालों ने तुम्हारे भाई के साथ मेरी सगाई की है ना, सगाई क्या मेरी शादी की ना, मैं पक्का मर जाऊँगा। ये सुनने के बाद जंग जना विंग, तो विंग ने कहा और क्या, कितना खड़ूस है, मुझे पक्का याद है, ये मेरी वेडिंग नाइट पे भी मुझे लेक्चर देख के बैठेगा। ये सुनते ही सारे हंसने लगे। उसके बाद विंग ने कहा अच्छा हंसो मत, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल चुके थे। पर घर वालों को मतलब मैडम को जब पता लगा कि विंग को ये सारी बातें पता है और विंग का गुस्सा और विंग की जिद उन्हें जितना पता चला, तो सीधा उन्होंने मैडम लानी को फ़ोन लगाया। और लानी क्या यो इतने दिनों के बाद क्या हुआ है, तब मैडम यो ने सब कुछ बता दिया। तो लानी है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या ना हम इनकी शादी करवा लेते। तो मैडम यो ने कहा कैसे? तो लानी ने कहा देखो कॉलेज के ओपन होने के 7 दिन बाद रूल है कि बच्चे अपने घर जाके रेस्ट कर लेंगे कि फिर से आएंगे, कुछ सेमेस्टर अटेंड करना होगा उन्हें। तो मैडम ने तो मैडम ने कहा तो एक काम करते, एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर रखते हैं और इन दोनों की शादी करवा देते। तो मैडम ने कहा ये बहुत अच्छी बात है। तभी जे कुछ ना जंग में एक साथ बोले क्या कर रहे हो तुम दोनों, बच्चों की मर्जी है बिना। तो मैडम ये और रानी ने कहा तुम दोनों आप दोनों चुप ही रहो, आपको क्या पता है भांजी किसी को शादी नहीं करेगा और भांजी के लिए विंग से बेटर लाइफ पार्टनर कोई होगा भी नहीं। तो मैडम ने कहा और वैसे ही मीहर भी है, विंग को भांजी से बेहतर कोई मिलेगा ही नहीं, तो इससे अच्छा ना कि वो दोनों शादी कर ले। हाँ कितना इस डिफरेंस 10 ईयर इतना चलता है और वो भांजी मेच्योर है, वो इनको हैंडल कर सकता है। तो ये सुनने के बाद घर वाले हाँ सबको लगा भी हाँ ये बात सही है। ये बात उन्होंने लांसी चैन को बताया। लांसी ने कहा नारे बाबा ना मैं इन सब में घुसे उड़वा नहीं। तो मैडम लानी ने कहा सच में असिस्टेंट तो ठीक है, मैं महंगे को ना कहीं पर दूर भेज दूंगा, तुम पता भी नहीं लगा पा। इतने धमकी सुननी थी इसकी। लांसी ने कहा मैम मम्मा आप जो बोलोगे आपको ये बेटा प्यारा सा बेटा आपके लिए सब कुछ करेगा। ये सुनने के बाद मैडम इन्हें का सब बेहतर है। उसके बाद इन दोनों को बिना बताए मतलब किसी को बिना बताए इन दोनों की शादी की तैयारी हो रही थी। ये बात इन्हें नहीं पता थी। 7 दिन वैसे ही बीत गए और 7 दिनों में विंग के कुछ मतलब 2 दिन तो आउटफिट वांगजी के साथ मैच खा रहे थे। उसके बाद विंग भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, पर हाँ वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने पूछ लिया था कि उनको तुम ऐसे क्यों बन के आ रहे हो। तो विंग ने बता दिया मुझे सर्दी लग रही है मुझे इसलिए। भाई अब ये तो थोड़ी ना ये दोनों एक साथ बोलेंगे कि नहीं भाई हमने कर्म कांड किया, अभी तक उसके नाखून के बाइटिंग के निशान अपने शरीर पर लेके घूम रहे हैं। तो ये सुनने के बाद वांगजी को भी विंग ने पूछ लिया था। तो आंजी ने कहा तुम्हारे प्रोफेसर से बात कर। तो विंग ने कहा हाँ हाँ आप प्रोफेसर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम स्टूडेंट हम थोड़ा ना कुछ पूछ सकते हैं कि वो निकल गया था। हाँ ऐसा नहीं है कि वो इनको भांगजी पसंद नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा जो कहते हैं नोक जो वाली सिचुएशन वो आ रही थी इन दोनों के बीच। और विंग वांगजी के क्लास में ही हमेशा लेट करता था और वांगजी उसे कभी कभी पनिश करता है तो कभी कभी उसकी बातें सुन के उसे अंदर भी आने देता है। ऐसे ही चल रहा था। पूरे 7 दिनों के बाद इनकी गुस्लान में छुट्टी होती है क्योंकि हाँ उन्होंने सारे स्टूडेंट को एनालाइज कर दिया है कि किसकी मेमोरी कितनी मतलब किसकी कैपेसिटी क्या है, उस तरह में से उसे कैटेगरी करके उन्हें उस फील्ड में छोड़ते हैं। इसलिए गुस्सू के सारे बच्चे अभी वेल पोजीशन में होते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, इसलिए गुस्सू यूनिवर्सिटी का इतना नाम है। तो उस चर्चा के चक्कर में करीब 1 महीने के आसपास छुट्टियाँ पड़ती है और इन छुट्टियों में अब सारे बच्चों को जंग से अपने घर बुला दिया था। विंग को ये कही कि अपने दोस्तों को भी बुला लो। तो विंग ने कुछ ज़्यादा माइंड नहीं किया हाँ क्योंकि वो कभी कभी ऐसा करते हैं, तो उन्होंने बुला लिया था। अब मेन मुद्दा था कि वांगजी को गुस्सू से बाहर लेके जाना था क्योंकि वो गुस्सू में लेके ही अपने फैमिली के पास नहीं रह रहा था, तो अब उसे संघाई कैसे लेके जाए। तभी मैडम इन्हें एक दिमाग लगाया और वांगजी को घर पे बुलाया। तो वांगजी ने कहा क्या हुआ है अब कुछ काम है। तो वही मैडम ने कहा मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है उसकी तबीयत ख़राब है। ये सुनते ही वांगजी ने कहा हाँ तो आप जाइए ना, मुझे क्यों बता रही।
तो मैडम ही ने कहा हम सब जा रहे हैं, तुम भी भांजी, क्योंकि तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे। तो भांजी भी लाइक मैं किसके साथ इतना कनेक्ट हो गया जब मॉम मुझे लेके जाने चाहती है। तो तभी मैडम लैनी ने बात करेक्ट करके कहा कि नहीं नहीं वो तुम्हारे ज़्यादा कनेक्टेड है, तुम्हें याद भी नहीं होगा, पर बहुत तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो भांजी ने कहा तुम मेरा जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो ये दुनिया भांजी उन्होंने गहरी सांस ली और कहा गुस्सो यूनिवर्सिटी हमारा है, हम मैनेज कर लेंगे, तुम चल रहे हो। तो वांग हाँ उसके डैड कभी कुछ ऐसा वैसा बोलते नहीं, हाँ कभी कभार ही बोलते हैं। तो वांग मान गया था जिन सबके जान में जाना है। तो लांसी चैन भैया को जिन चैन को अपने साथ लेके चले गए थे वहाँ से। ठीक है, हाँ भाई उन्होंने मैडम लानी ने कहा कि भांग कभी भी किसी के बाद भी भाग सकता है, तो उसे थोड़ा सा कहते ना पकड़ के रखना पड़ेगा, वैसा सिचुएशन है। तो जिन को देखते ही भांगजी को जो गुस्सा उठा, उसने एक पंच दे मारा और कहा तुमने क्या किया था। तो मारने के बाद जिन का थोड़ा सा अल्कोहल भी तो मिलाया था, क्यों कुछ आ गया। अब भांगजी क्या बताए क्या हुआ है। तो भांगजी ने कहा कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसा काम दोबारा मत करना। तो जिन ने कहा अच्छा सॉरी बड़ी है, कहने बाद वो सारे वहाँ से निकल चुके थे संघाई जियांगसा। और भांगजी जब उस हाउस को देखता है, उसे थोड़ी सी मतलब बचपन में ही बहुत शिफ्ट हो गए थे ना, उसे थोड़ा सा याद आता है कि ये जियांगसा हाउस है क्या। तभी विंग जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, उसके मुंह पे पानी था, वो पानी को मुंह पे पकड़े हुए हाथ में बोतल लेके उसने कहा हाँ हाँ खुल रहा हूँ, क्योंकि वो पानी पी के दरवाज़ा खुला है। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसने सीधे जो मुँह पे पानी था उसने सीधे वांगजी के ऊपर, मतलब उसके फैमिली मेम्बर शॉक, क्योंकि वांगजी पहले आ गया था। उसे जब घर जाना पहचाना लगा तो वो बातें करते मतलब खो खो के अंदर आ गया था और उसने बेल प्रेस कर दिया था। और वो जो बातें अपने फैमिली मेम्बर के साथ कर रहा था, अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहा था, उसे जैसे ही साउंड सुना तो उसने कहा अच्छा चलिए मैं खोल देता हूँ ये। बाद वो वहाँ पे खोलने के लिए पानी पी पे आ रहा था और आई एम सॉरी ये क्योंकि उसने सॉरी ये तो वो झूठा है ना, ये क्योंकि उसने अपने हाथ में बोतल देखा और सारी पानी भांगजी के ऊपर उड़ेल दी और कहा अब तुम पापो अब झूठा नहीं है। तब भांगजी उसे घूर रहा था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो डिसबिलीव के साथ वो इनको देख रहा था सिर्फ। तभी इन्हें कहा आई एम सॉरी। तो सारे मतलब पीछे जितने उसके सारे दोस्त, उसकी फैमिली मेम्बर्स, यहाँ तक कि भांगजी की फैमिली मेम्बर्स, भांगजी और उनकी हंसी मतलब आमने सामने देख के इतनी हंसी छूटे थे, वो सारे हंस पड़े। भांगजी ने कहा शर्म ये क्या था विंग। तो विंग क्या क्या था, अब छुट्टियाँ चल रही है, कोई प्रोफेसर सामने आ जाएगा तो स्टूडेंट का रिएक्शन ऐसा ही होगा, इससे भी बुरा हो सकता था, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, शुक्र मना मुझे हार्ट अटैक नहीं है। तो भांगजी ने और रियली। तो इन्हें अपने सराह मिला। तो मैडम लाइन ने कहा अब बहुत हो गई बेबी मिस्टर बनी क्यूट, क्या मुझसे मिलना पसंद करोगे। तो ये सुनने के बाद ने कहा आंट आप भी आइए, आप एंड मेरे दोनों एंड मेरे प्यारे अंकल आप सब आइए। हाँ लैंड कोरियन को विंग पसंद नहीं था, पर हाँ उसका जो चीयर भर्स था उसे लैंड कोरियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। तभी तो लैंड कोरियन ने कहा तुम मेरी बेटी को यहाँ पे लेके आए तो मुझे आना पड़ा। तो इन्होंने कहा अंकल आप भी ना कितना परेशान करोगे मम्मा को, वो बता रही थी कि आप उसके साथ क्या क्या करते हो, और वैसे भी इतने अच्छे बॉडीगार्ड का आपने कॉलेज में छोड़ रखा है, और क्या चाहिए आपको, उसकी सिक्योरिटी टेंशन छोड़ दीजिए। तो भांगजी ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है। तो इन्हें समझदार के इशारा काफ़ी है, अब समझदार है इसलिए इशारा समझ गए। ये सुनते ही सबका हंसी छुटने। उसके बाद मैडम यू ने कहा अच्छा ठीक है अंदर आओ। उसके बाद मैडम यू और मैडम ये लानी इशारों में कुछ बातें करने लगी। तो इन्हें पकड़ लिया और कहा क्या चल रहा है आप लोगों के बीच। तो मैडम यू ने कहा कुछ नहीं चल रहा है, बस सोच रहे थे कि रात के खाने में क्या बनाए। तो इन्हें कहा क्या क्या हम सब बाहर चलते हैं ना खाने के लिए। तो बाहर ये जो फ्रेश होने के आ गया था उसने कहा बाहर का खाना अच्छा नहीं है। तो इन्हें प्रोफेसर 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 आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो वांगी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, वो वहाँ पे बैठ गया, बहुत सारे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ अपने अपने फैमिली मेम्बर्स जो जितना कंफर्टेबल हो सकता है वहाँ पे बैठ गए थे। तभी ये सारे एल्डर्स बातें कर रहे थे, जंग फैमिली बोल रहे थे ये सबसे बुरा आइडिया है यू। तो मैडम यू ने कहा ये सबसे अच्छा आइडिया है, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तो मैं जंग फैमिली ने मेरे सर्टिफिकेट दोनों मंगा के रखे थे। उसके बाद मैडम यू ने कहा कि वो इसमें साइन करो। तो विंग ने कहा पर क्यों मम्मा। तो मैडम ने कहा अब करो भी ना हुए विंग को अकेले में ले जाके वो साइन करवा रही थी। तो विंग ने कहा कुछ इम्पोर्टेंट है। तो मैडम ने कहा हाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब एक एफडी थी उसे तोड़वाना चाहती थी वो तुम्हारे नाम पे, तो अब तुम्हें तो विंग ने बस इतनी सी बात उसने उस पेपर को सही से रीड नहीं किया और साइन कर लिया। तो विंग ने कहा ये लो मम्मा हो गया।
तो मैडम मेरे को गहरी सांस, चलो इनका तो काम हो गया। तो मैडम ही ने आते लिए, ये दोनों आते बोले क्या हो गया? तो मैडम ने कहा हाँ हाँ हो गया, पर भांजी का क्या, वो तो मतलब पढ़ेगा ना। तो मैडम ने कहा, जब ये बोला तो मैडम ही ने कहा उसकी फिक्र मुझे मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। ये कहने के बाद मैडम ली वांगजी जो अपने बुक मटेरियल को लेके वहाँ पे निकला था, वो वहाँ पे ही एक कोना पकड़े वहाँ पे पढ़ने लगा था। तभी मैडम ली वहाँ पे आते बोली वांगजी बेटा। तो उसने कहा हाँ आंट क्या हुआ? तो वांगजी ने कहा अब वो मुझे सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो वांगजी ने बोला हाँ बोलिए आंट। तो मैडम ली ने कहा वो वांगजी मुझे ना कुछ पेपर पे तुम्हारी साइन चाहिए थे, यहाँ पे आया तो तुम्हारे नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसे बेचना चाहती थी मैं। तो वांगजी ने कहा मेरे नाम में प्रॉपर्टी है? तो मैडम ली ने कहा हाँ तो क्या? तो मैडम ली ने कहा हाँ वैसे वो दोस्त जो है वो अभी हॉस्पिटल में है, तो आज तो हम रेस्ट करेंगे, कल जाके उनसे मिलेंगे। तो क्या तुम तब तक मैं ये काम निपटा दूँ तो वो अच्छा होगा। तो भांजी ने कहा अच्छा ठीक है लाई दीजिए। तो उन प्रॉपर्टी के पेपर में मतलब दिखाने के लिए वो प्रॉपर्टी के पेपर जैसे थे, उसमें से मैरिज पेपर में रख के उन्होंने साइन करवा लिए थे। और उन्होंने कहा ये साइन हो गया। इतने एक्साइटमेंट भांजी ने जब नोटिस किया तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर सोचा क्या ही गड़बड़ होगा। तो मैडम ने कहा अरे नहीं नहीं काम हो गया ना इसलिए। तो भांजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद बाहर आने के बाद सब डिनर पे डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे थे। तो सारे डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे थे और मैडम यूँ उठ के ग्लास को एक ट्यून सा बना के बोली एक न्यूज़ है, हम सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सारे ध्यान से सुनने लगे। तो मैडम ने कहा मैं और फैमिया गुजू शिफ्ट हो रहे हैं पूरे बिजनेस के साथ। तो ये सुनने के बाद ने कहा आपने बताया नहीं? तो मैडम ने कहा रुको रुको और भी बस बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। तो मैडम लाइन ये उठी है और कहा हम सारे एक साथ रहने वाले हैं लैंड हाउस में। तो ये सुनने के बाद ने कहा ये भी बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। उसके बाद मैडम यू और लानी एक साथ बोले और हमारी प्यारी प्यारी 2 बच्चों की शादी हो गई, इसी बात पे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जंग फैमिली ने बोला यू पूरी बात बताओ। तो मतलब सारे एल्डर डरे हुए थे, यहाँ तक लांसी चैन और मेंगिया भी थोड़े डरे हुए थे। भांगनी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई गागा की शादी तय हो चुकी है, क्या मेम्मा की शादी तय हो गई, पर किसके साथ? तो भांगजी ने कहा मम्मी की शादी किसके साथ, कौन है? तो मैडम ही ने कहा शांत रहो भांगजी, मम्मी की शादी तय नहीं हुई। तो मम्मी ने गहरी सांस छोड़ी क्योंकि हाँ भाई घर वालों को तो अभी तक पता ही नहीं कि वो न्यूज़ इनके साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि अगर पता चलता ना तो पक्का ये लोग न्यूज़ इनको भी कूट डालते। तो मैडम मैंने कहा मेरे बेटे विशान और मेरी प्यारी सी दोस्त लान की बेटा लान भांगजी से। ये सुनते ही वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या, कैसे, कब, कहाँ? आपने को पता, पर आपने वो विंग वैसे बोल रहा था। तभी भांगजी ने कहा मॉम ये क्या मजाक है? आंट आप क्या मजाक कर रही है? मैडम ई ने कहा कोई मजाक नहीं है, तुमने याद है कुछ समय पहले कुछ पेपर पे साइन किया? तो विंग और वांगजी को एक साथ याद आता है कि हाँ उन्होंने क्या। तो विंग ने पर वो तो एफडी के पेपर थे। तो वांगजी ने कहा वो तो प्रॉपर्टीज के पेपर थे। तभी सारे बोले हो गया तुम्हारे दोनों का बेटा गर्क। तो जिंजू सर ने कहा वाह वांगजी तुम्हारी शादी हुई, कंग्रेचुलेशन। तो वांगजी जिंजू सर को घूरने लगा। यानली और जिंजू सर एक दूसरे को मतलब डेट कर रहे थे सीक्रेटली। ये बात घर पे किसी को पता नहीं, पर यानली को जिसने जो कि इसी पहली बातों से तो उसे प्यार हुआ था। तो यानली ने कहा जिंदू शांत हो जाओ वरना तुम्हारा दोस्त तुम्हें ही कूट डालेगा। तो जिंदू चुप हो गया। तो यानली ने कहा ये सरासर चीटिंग है। तो मैडम ही ने कहा एवरीथिंग इज ओके लव एंड वार, और यहाँ पे वार भी है लव है वांगजी। तो वांगजी ने कहा यहाँ पे वार कहाँ से और लव कहाँ से, आप दोनों ने धोखे से हमारी शादी करवा दी है। तो विंग ने कहा हाँ मॉम अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी वो मेरे सर्टिफिकेट हमें दीजिए हम टर्मिनेट कर आते। तो मैडम ई ने कहा अब ये तो नहीं हो सकता बेबी। तो वही ना पर आंट क्यों किस लिए? तो मैडम ही ने मॉम मॉम। तो वही ना मॉम क्यों किस लिए? तो वांगी इनको देख रहा था। तो इन्होंने कहा व्हाट, अब बोलना ही पड़ेगा चलो क्यों? तो मैडम ही ने कहा क्योंकि हमने रजिस्टर करा के तुम दोनों के मैंने सर्टिफिकेट ले लिया और ये रहा तुम दोनों का सर्टिफिकेट। ये बाद उन्होंने वो जो रेड सर्टिफिकेट होता है उसे हैंड ओवर किया। बस ये दोनों शौक में बैठे और तभी मैडम लानी किया एंजॉय बेबीज। बोलिए करने के बाद उन्होंने शैम्पेन ओपन करने के बाद सब पे पोर कर दिया और इनके सारे दोस्त उसे देख रहे थे कि भाई छुट्टी मनाने आया था अब शादी मना के जा रहा है। वो और वांगजी बस उस सर्टिफिकेट को देख रहे थे।
उसके बाद एक दूसरे को देखते और कहते सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए। वांगजिना तुम बिना पढ़े किसी भी पेपर पे कैसे साइन कर दो? तो इंगने कहा तुमने जैसे पढ़ के साइन किया है, ओ तुमने पढ़ के साइन किया है, कितने बैड मैनर्स है, तुमने पढ़ के भी मेरी मर्जी के बिना सबने मुझसे शादी की। तो वांगजिना ओ शिट मैंने साइन कर दिया था। तो इंगने कहा तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो? ये दोनों झगड़ने लगे। बाकी फैमिली मेम्बर्स उन्हें देख रहे थे कि भाई ये दोनों मियाँ बीवी बने नहीं और उस तरह से ये दोनों मियाँ बीवी बने नहीं और झगड़ने लगे। तो वांगजी ने कहा प्लीज सर मैं बात करनी दीजिए। तो इंग ने कहा आप क्या बात करने हैं, आप तो शादी हो चुकी है, आप पूरी जिंदगी मुझे चलो बिना मर्जी की शादी है ना, पक्का तुम्हारी लाइफ को वाट लगाऊंगी। तो वांगजी ने कहा ओ रियली कॉलेज में मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगी। तो वही ने कहा बस करो मुझे आप तुमसे झगड़ना नहीं है, एक तो शादी हो गई बिना बताए बिना प्यार के, कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट शादी, वाह 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 वाह। तो वांगजी ने कहा मैंने तो तुम्हें बोला था। तो मैडम इन्हें कहा अब तुम दोनों की शादी हो गई तो वेडिंग नाइट होगा। ये सुनते वांगजी और वे क्या बकवास है एक साथ दोनों ने बोला। तो मैडम ने कहा ये ट्रेडिशनल है, ये कह रहे हैं बस ओ ये ट्रेडिशनल फिर वहाँ पे शादी कहाँ हुई है जो ये ट्रेडिशनल है हम नहीं फॉलो करेंगे। तो मैडम ने कहा वही चुपचाप वांगजी के अपने कमरे में लेके जाओ ठीक है। ये कहने के बाद वही लाइक क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, वाट लग गई, झंड हो गई, प्रोफेसर के साथ शादी हो गई, शादी तो हो गई, मुझे पता ही नहीं मेरी शादी हो गई, वाह 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 क्या जमाना आ गया है हम दोनों का। ये कहने के बाद वांगजी और विंग को मतलब विंग के रूम पे छोड़ा गया और विंग रूम का डेकोरेशन देख के मन में हो जाए ये अगर बहुत इस सिचुएशन में नहीं होती तो क्या हुई होती। तभी विंग के साथ देखो वो तो वांगजी ने कहा रिलैक्स मैं वैसा वैसा कुछ करने वाला भी नहीं हूँ, मैं काउच पे सो जाता तुम बेड पे। तो विंग काउच को दिखता है वो बहुत छोटा था, हाँ विंग की बॉडी के लिए ठीक था पर वांगजी के लिए नहीं। तो विंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं आप बेड पे सो जाइए मैं काउच में सो जाता हूँ, और वैसे भी आपकी बॉडी के मतलब वो काउच भी नहीं है, खामखा बैक पेन होगा और घर वाले अलग ही दिमाग पे थॉट लाएंगे। ये सुनने के बाद वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया कि भाई ये ओपनली कुछ भी बोल सकता है, इसलिए वांगजी बेड पे जाके सो गया और विंग काउच पे आके सो गया। और विंग बोल रहा था अब तो यहाँ पे हम संभाल लेंगे बाद में क्या। तो वांगजी ने कहा बाद में अगर तुम डोम में रहना चाहते हो रह लेना, मैं अपने घर पे रह लूँगा। तो विंग ने कहा ठीक है सॉरी प्रोफेसर, उस समय मैं गुस्से में तो वांगजी ने आई एम ऑल्सो सॉरी, मुझे भी थोड़ा देखना चाहिए था कि ये सारी खराबी मॉम्स की है। तो विंग ने कहा देखा ना मॉम जैसे ही होते बिना बताए कुछ भी कर देते। तो वांगजी ने कहा शुरुआत ये कि वो सो गया। और विंग ने कहा इतनी जल्दी, सच में मेरी लाइफ प्रोफेसर के साथ शादी करके झंड होने वाली है। ये कि विंग भी सोने की कोशिश करते करते उसे 12 बज गए फिर वो सो गया फ़ोन चलाते चलाते। यहाँ पे सारे कपल मतलब जो कपल्स न्यूली है वो सारे शौक हो पड़े थे कि भाई इनके पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, इससे पहले कोई कर्म कांड हो ये अपने बारे में अपने पेरेंट्स को बता देंगे। नी हुसैन और मैम एक दूसरे को देख रहे थे शॉकिंगली, उन्हें एक्चुअली बात कर रहे थे कि अभी तो सारी फैमिली मेम्बर्स है ना वो ओपनली बात नहीं कर सकते। तो वो मैम बोल रही थी हुसैन तो आपने देखा ना, तो नहीं हुसैन ने कहा शांत रहो मैम में कुछ नहीं होगा, अगर कुछ ज़्यादा हुआ ना भाग के ज़्यादा निकलेगा समझ में। तो मैम ने ओके बोला था और उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। यहाँ पे सारे अपने अपने रूम में चले गए थे। पूरी कल से तैयारी लगी पड़ी थी क्योंकि यंग्स सच में लैंड हाउस शिफ्ट हो रहे थे। यह बात थोड़ी शॉकिंगली थी पर हाँ विंग खुश था कि भाई चलो उसकी फैमिली अब उसके साथ गुस्से में ही रहेगी और छुट्टियों में जो संडे और सैटरडे की छुट्टी होगी वो अपने फैमिली में टाइम स्पेंड कर सकता है। तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो ऐसे ही सारी पैकिंग हो गई थी, सारी चीज़ें लैंड हाउस में एक अलग ही साइड पे सारी अरेंजमेंट हो गई थी, प्राइवेसी की पूरी ख्याल रखी गई थी। वो लैंड हाउस था वो कितना बड़ा हाउस था, वो आराम से 6 या 7 फैमिली वहाँ पे रुक सकते थे, वैसा वाला हाउस था वहाँ पे। तो हाँ सबको अरेंजमेंट कर दिया गया था, सारे निकल गए थे। अब वांगजी विंग और जंगचंग विंग एक कार में थे, हुसैन म्यामा मोशन्यो वेंडिंग एक कार में थे और साउसिंचन और सियांग एक कार में थे। लानसिचन और मिंग्याओ के साथ जिंजुसन यानली के साथ थे। ये सारे ऐसे करके वो सारी कार के काफिले ने निकल चुकी थी लैंड हाउस के ओर। तो वो वांगजी ने कहा तुम्हें यहाँ से डोम से होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने कहा हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पता है ना कि घर वालों को क्या कहना है, अगर कुछ इनके हुआ तो हम एडजस्ट कर लेंगे ठीक है। तो वांगजी ने अपना सर हाँ मिला क्योंकि इन्होंने रात भर में और सुबह में प्लानिंग कर लिया था कि कैसे क्या मैनेज करना है। तो वांगजी ने कहा वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, क्या सच में आपको लगता है कि घर वाले जो आपको बिना बताए आपकी शादी करवा चुके हैं
वो आप दोनों को ऐसे अलग रहने देंगे? तो ना वेंकी सीधा सीधा बोलो क्या करना चाहते हो? तो वेंकी ने कहा मुझे क्यों लग रहा है कि जो फैमिली शिफ्ट हो रही है वो आप दोनों के लिए हो रही है। तो वेंकी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम भी ना वेंकी कुछ भी सोच रहे हो। छो एक वो लैंड मैनेजमेंट पहुँच गए थे। लैंड मैनेजमेंट में मैडम ई ने कहा बच्चों तुम लोगों के कमरे तैयार हो चुके हैं और डोम से तुम्हारी सारी चीज़ें यहाँ पे ला चुके हैं। ये सुन के सारे बच्चे क्या मतलब वो कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। वही ने मॉम आंट वो तो लानी ने कहा हाँ बोलो। वही वही ने कहा डोम से क्यों? वो हम तो मैडम ही ने कहा क्यों इतना बड़ा घर है, तुम और तुम्हारे दोस्त डोम में क्यों रह गए, हमारे साथ रहेंगे। और वैसे भी वहाँ पे खाना मैंने कहा अच्छा मिलता होगा पर वो घर का खाना थोड़ा ना होगा, तुम यहीं पे रहोगे। तो ये सुनने में तो हाँ अच्छा ठीक है। इनको लगा कि तो वांगजी ने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तो मैडम ये ने कहा कहाँ चल रही है अपने न्यूली हस्बैंड को छोड़ के, तुम भी आज से यहीं रहने वाले हो, तुम्हारा भी सामान मैंने तुम्हारे कमरे में शिफ्ट कर चुका। ये सुनने तो वांगजी और वो एक दूसरे को देख रहे थे और वैंकिंग को विंग ने डर लिया दिया। वैंकिंग ने मैंने कुछ नहीं किया है। तो विंग ने कहा तुम्हारी काली जुबान ने किया है। तो वैंकिंग ने कहा शराब विंग ऐसा कुछ नहीं होता है। तो विंग ने कहा होता है, देखो ना हम दोनों अभी एक साथ एक घर में, क्या मुसीबत है। सोचा था डॉम में मेरे लोगों का वो अपने हॉब में लेगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मिलकर संभाल लेगी, पर नहीं अब तो कान गरम गरम सब हो रहा है मेरे साथ। तो वांगजी ने कहा शराब विंग घर वाले यहीं पे। तो विंग चुप हो गया। तो मैडम विंग के पास आती बोली विंग मुझे तुम्हारी खुराफाती दिमाग पर मैंने सब कुछ बताया, तुमने कल रात क्या क्या बातें की होगी ना वांगजी से वो भी मैं बता सकता हूँ। तो चुपचाप जाके यहीं पे रुको और तुम दोनों कान खोल के सुनो। आज एल्डर हम तुम्हें बोल रहे हैं तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब मैरिड कपल्स की तरह रहना सीखो। जैसे लैंस चैन और मिंगे रहते, जैसे जियांग चैंग रैंकिंग रहते, साउसिन जैन से जैसे रहे स्कूल लाइफ से उनसे कुछ सीख लो। तो ये सुनने के बाद बहुत सारे उसे देख रहे थे। और तभी वेनिंग और मोशनियों के साथ देखो अभी भी न्यूली है फिर भी वो एक साथ रह रहे। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ तो वो रह रहे तो हम क्या। तो मैडम ने कहा तुम ऑफिशियली लाइसेंस लेके रह रहे हो। तो विंग ने कहा अच्छा ऐसी बात है, हाँ जा मैं बलि का बकरा ही बना। तो ये सुनने में वांगी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई अब क्या करे। जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। तो मैडम ने कहा क्या विंग मुझे तुम्हारी खराब दिमाग पे मैंने सब कुछ बताया, तुम यहाँ से ले जाके डोम में लेते कॉल इस खत्म होने तक तो तुम दम से हिलते नहीं। और उसके बाद कहते थे नहीं वांगी तुम्हारी ठीक नहीं है, वैसा नहीं है वो नहीं है और तुम मुझसे डाइवोर्स ले, ऐसा होने वाला नहीं है। और वैसे भी तुम्हें लांस के एक रूल के बारे में बता देता हूँ कि लांस कभी भी दूसरी शादी नहीं करते और दूसरी बार प्यार भी नहीं करते। वही वांगजी को डिसबिलीव के साथ देख रहा था। वांगजी ने कुछ नहीं रिएक्ट किया और वहाँ से चला गया अपने रूम में। वही ना मैं आता हूँ ये कह के वो भी वांगजी के पीछे चला गया। तभी वही ना तुमने बताया क्यों नहीं। तो वांगजी ने इसमें बताने वाली क्या बात थी। तो इनका तुम पागल हो, तुम्हें हाँ मेरा तो चलो हाँ मुझे कभी किसी और से प्यार हो गया तो ठीक है पर तुम्हें। तो वांगजी ने क्या मुझे। तो ये क्या तुम्हें किसी से प्यार नहीं होगा। तो वांगजी ने कहा नो। तो इन्हें पर क्यों। तो वांगजी ने कहा मुझे आज कोई तक मिला नहीं है तो मैं क्यों किसी से प्यार करूँ। तो इन्हें कहा अभी नहीं मिला है तो फ्यूचर में कभी तो मिलेगा। तो वांगजी थोड़ा मतलब वो पॉज हो गया क्योंकि हाँ उसे उस रात के थोड़ी सी ब्लरी ब्लरी नजर आ रहे थे कि तुम बहुत ऐसे वाले मतलब इनके जो कुछ वर्ड्स थे जो उस रात के वर्ड्स थोड़े से मेल कर रहे थे। तो वांगजी को बहुत फ्लैशबैक याद आ रहे। तो वांगजी को लगा कि वो पूछ ले पर थोड़ा ना वांगजी मतलब अप्रोप्रिएट हो जाता है कि क्या तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है। तो वांगजी चुप रहा। तो वही ना अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो बताओ ना। तो वांगजी ने कहा नहीं। तो वही ना पर क्यों। तो वांगजी ने कहा मुझे अपने लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मेरा लाइफ नॉर्मली चल रहा है और वही ठीक है। तो इन्हें तुम कितने बोरिंग हो, तुम्हें बताए लाइफ में फन होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए, यहाँ तक कि लाइफ में कोई होना चाहिए जिससे आप बहुत सारी बातें कर सको, आप उससे प्यार कर सको, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख सको, उसके बारे में सोच सको। तो वांगजी ने तुम हो ना। तो ये सुनते हुई थोड़ी देर पॉज हो गया। तो इन्हें मेरे जाने के बाद तो वांगजी ने तुम्हारे जाने के बाद मेरी फैमिली है। तो विंग खामोश हो गया। उसे पता है कि इस खड़ूस प्रोफेसर से कुछ पूछना मतलब अपना सर दीवार पे दे मारना टाइप है। तो वो चुप हो गया। उसके बाद अच्छा ठीक है हाँ तो क्या करे। तो वांगजी ने कहा
देखो, यहाँ पे तो काउच है और ये रहा बेड, तुम्हें चूज़ करना है तुम कहाँ पे रहोगे। तो वही देखता है कि काउच अच्छा खासा भला था, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया तो वो बेड से कम नहीं होगा, तो वो उसके डोम वाले बेड से तो अच्छा है। तो इनका मैं काउच पे लेट लूँगा और तुम बेड पे लेट लेना, बस मुझे कबर्ड की तो अंजने का नो प्रॉब्लम। ये क्योंकि वो अपनी कुछ क्लॉथेस ना एडजस्ट करने लगा, अपने वॉचेस, अपने टाइज वगैरह वो सब शिफ्ट करने लगा। वही बस देख रहा था कि बस इसे थोड़ी सी प्यार से, क्या मतलब प्यार से बात किया, थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ थी, कितना अच्छा बंदा है। तो विंग मुस्कुराया था, वही भांग को देखे तो भांग ने कहा स्टॉप लाफिंग एट मी। तो विंग ने कहा तुम्हारे पीछे भी आके है। तो भांग ने कहा मैं प्रोफेसर हूँ। तो विंग ने कहा प्रोफेसर हो तो क्या पीछे भी आके होती है, कहाँ है ये कह के विंग भांग के पास चला गया था। भांग पीछे 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 की ओर हो रहा था। तो विंग ने कहा अरे बताओ ना कहाँ पे। तो भांग ने कहा है। तो विंग वहीं पर रुक गया और कहा अच्छा ठीक है खड़ूस प्रोफेसर। तो भांग ने कहा प्रोफेसर कॉलेज में यहाँ पे। तो विंग ने कहा मैं यहाँ पे क्या बोला, हस्बैंड, हबी, हनी, डार्लिंग, इन सब में क्या है। भांग जी बस इनको डिसबिलीव के साथ देख रहा था, मतलब ये बंदा क्या चीज़ है। मैं उसका प्रोफेसर, उसका तो खौफ खा ले पन्ना है, विंग वैसा नहीं है। वहीं जिसके साथ फ्री होता है तो पूरे दिल से फ्री हो जाता है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। और वैसे भी भांग जी ने थोड़ी सी तो छूट दे दी थी इनको, उसकी मिसबिहेव, उसकी थोड़ी सी चाइल्डनेस के थ्रू। हाँ वो थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो गया था वो इनके लिए। तो इन्हें अरे बताओ ना क्या बोला। तो ये भांग जी ने कहा तुम मुझे भांग जी बुला सकते हो। तो ये सुनने के बाद तुम्हारा पूरा नाम लान भांग जी है ना, तो मैं तुम्हें लानजान बोला। ये सुनते ही ये भांग जी के आगे बढ़े बढ़े, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद कहा ठीक है। तो ये तो तुम्हारा बर्थडे है, तुमने मुझे अलाउ कर दिया, तो हाँ तो तुम मुझे हस्बैंड अपना मानते हो। तो ये विंग का फ्री फ्रैंक नेचर था। उसके बाद विंग ने अच्छा ठीक है मैं नहाने जा रहा हूँ, ये क्योंकि उसने अपने टॉवल लिया और वहाँ से चलाया। वांग जी कुछ बोलने वाला था कि भाई तुम्हारे कपड़े, पर वांग जी भाई चुप हो गया, उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। विंग आराम से अपने पूरे आधे घंटे का शावर एंजॉय करता है। वांग जी ये आता है फिर मतलब अपनी जो लग पैकिंग थी उसे अनपैक करता है, उसके बाद कुछ बुक्स अरेंज करता है, अपनी स्टडी मटेरियल जो स्टूडेंट्स के लिए है उसे अरेंज करने के बाद भाई वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो शॉक, क्योंकि विंग हाफ नेकेड अपने वेस्ट के अराउंड एक टॉवल लपेट के बाहर आ गया था और कह रहा था ला 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 ला, ये गाना गा के वो बाहर आ गया था। उसके बाद वांग जी बस विंग को देख रहा था, वो विंग को देखे ही जा रहा था। तभी विंग को कुछ मतलब कुछ याद आया। उसके बाद विंग भी वांग जी को नोटिस करा, तो उसने ऑकवर्डली एक स्माइल देते बोला हाय। वो मुझे तो भांग जी पीछे मुड़ के बोला प्लीज़ कपड़े पहन लो बाद में बात करेंगे। तो विंग भाग के वॉकिंग क्लोजेट की ओर अपने कपड़े पहने और बाहर आके बोला अब वो मुझे आदत नहीं है ना, और डोम में वो मैं अच्छा। तो वांग जी ने कहा डोम में क्या। तो विंग ने कहा पॉजिटिव है। तो वांग जी ने कहा छोड़ो तुमसे बात करना ही बेकार है। तो विंग ने कहा डोम में फ्रेंड्स है ना, तो ये नॉर्मल है फ्रेंड्स के अंदर। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा वैसे भी तुम्हारी और मेरी बॉडी में क्या ही अंतर होगा, थोड़े मस्कुलर हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो गए। तो वांग जी इनको देख रहा था, उसके कान तो पूरे पिंक हो गए थे, विंग ने नोटिस नहीं किया था। विंग बोल रहा था वैसे बाकी सब सेम ही है, तुम बॉयज़ हो मैं भी बॉयज़ हूँ, तो डिफरेंस कुछ नहीं हुआ। तो वांग जी ने कहा सेमलेस, ये क्योंकि वो वहाँ से फिर सोने के लिए चला गया। उसके बाद विंग के सारे दोस्त वे वहीं पे यहाँ से के वहीं पे ही रहने लगे थे, क्योंकि मैडम ने उन्हें कहा कि तुम लोग यहीं पे रुक जाओ, क्यों अपने घर पे जाओ और डोम में रहने की जिद कर रहे हो। तो सारे के बच्चे वहीं पे रह गए थे, उनके पेरेंट्स से उन्होंने बात कर ली थी और सारे अपने अपने रूम पे जगह फ्रेश हो रहे थे। महंगे होकर सारे सामान यहाँ पे आ गए चुके थे। हाँ बस शादी की ऑफिशियली शादी होना बाकी था, बाकी सब महंगा वहीं पे रह रहा था। ऐसे करके लंच टाइम पे मैडम लैंड ने लंच लगा दिया था, सारे वहाँ पे बैठ के लंच कर रहे थे। वहीं घर भांग जी आए बैठे और लंच करने लगे। तो मैडम ने कहा तो कहाँ पे जा रहे हो हनीमून के लिए। तो ये सुनते ही भांग जी और एक साथ बोले कॉलेज है। तो ये सुनते मैडम नानी ने कहा हाँ हाँ तुम्हारा कॉलेज, उस कॉलेज का क्या करूँ मैं, छोड़ो आराम से लंच करो रेस्ट करो, कल से तो तुम्हारी कॉलेज स्टार्ट हो रही है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज। ये कहने के बाद वो सारे अपने अपने रूम में चले गए, रेस्ट करने लगे। विंग बस आया, उसने बेड पे जाके सो गया।
क्योंकि वांगजी ने कहा कि नहीं तुम बेड पे सो जाओ अभी, मुझे कुछ काम है। ये क्योंकि वो अपने स्टडी एरिया जो उसी रूम में था वहाँ पे जाके बैठ के स्टडी कर, मतलब अपने जो कहते हैं ना फर्दर स्टडी प्लान वो करने लगा। वहीं जैसे नींद में अपने कपड़े उतारने की बहुत गंदी और बुरी आदत थी। और वही उठता है, पहले अपने शर्ट निकालता है, भांजे ने नोटिस नहीं किया था, फिर अपना पैंट निकालता है, उसके बाद अपने ऊपर पे जो एक अंडरवेयर था उसे निकाल के फेंक देता है और वो शॉर्ट्स में ही वैसे ही निकेट सो जाता है। भांजी जब अपना काम खत्म के वापस आता है और वो जब इनको ऐसे देखता है बस उस जैसे मतलब उसकी होश उठ चुकी थी, उसकी गला सूख चुका था, वो बस एक गल्प करता है, उसके बाद कहता है वाह। फिर उसे हो जाता है कि भाई क्या कर रहा है वो पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, वो इनको कवर अप करने की कोशिश करता है। जैसे ही इनको वो कम्बल डालने जाता है वो फटाक से वांगजी को खींच लेता है। वांगजी जो पहले से थोड़ा सा डिसबैलेंस था, उसे उम्मीद नहीं थी विंग ऐसा कुछ करेगा, वो सीधा विंग के ऊपर जाके गिरता है और विंग का नींद खुल चुका था और विंग के ऊपर वांगजी, वो दोनों आमने सामने थे। और फिर विंग ने कहा क्या करने का इधर प्रोफेसर है, तो वांगजी ने कहा कपड़े पहनो, तो विंग खुद को दिखता है, फिर वांगजी को, फिर वो करके एक चीख निकलता है। भाई साहब वांगजी ने दरवाज़ा खोले छोड़ा था क्योंकि भाई ऑब्वियसली सुबह का वक्त कौन दरवाज़ा बंद करके गया, और घर वालों की तो मतलब सोच अलग ही डायरेक्शन में जाएगी इस समय। तो वांगजी और विंग ने दरवाज़ा खुला रखा था, वही ने जैसे ही चीख मारा भाई साहब घर के सारे मेंबर वैसे ही आ गए और उन्होंने जो देखा उसके बाद ऐसा लाइन करें वो मुझे कुछ काम है लाइन ली हुई। हाँ अरे सीजे आपको मेरे से जाना है ना, चलो 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 ये क्योंकि तभी लाइन ली, तुम क्या कर रहे हो यू यहाँ से चले, तो मैडम ने हाँ हाँ चलते, तो जी कुछ फैमिया वो क्या काम था, हम वो ऑफिस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना, चलो लाइन से महंगा हो न्यूज़ म्या म्या साउथ सोयांग जियांग चैंग वैंकिंग वेंडिंग मोशन हो बस बोलते देख रहे थे। तो मोशन ने कहा वाह क्या सीन है, तो वेंडिंग ने कहा शराब चलो यहाँ से, तो मोशन ने कहा अरे वही तुम वो वेंडिंग ने मोशन का मुंह बंद करके वहाँ से चला गया। तभी न्यूज़ है वो विंग मुझे नहीं लगा था कि वो दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, तो मैंने कहा शराब नहीं हुसैन यहाँ से चलो, ये कि वो वहाँ से चला गया। वेंगी जो विंग को टुकुर टुकुर और वांगजी को टुकुर टुकुर देख रही थी, तो झंग झंग ने कहा शराब वेंगी चलो बेशरम कहेगी, ये कि वो खींचते हुए वेंगी को लेके गए। साहब सिंजन और स्वेंग दोनों ही मजे ले रहे थे, तो लाइन सिंजन ने कहा क्या तुम दोनों को, तो साहब सिंजन ने कहा नहीं नहीं हम भी जा रहे स्वेंग चलो, स्वेंग ने कहा अरे आगे का क्या होगा, तो साहब सिंजन जो होता है ये कि वो वहाँ से खींच के लेके गई, ये दोनों जो बेड पे ऐसे थे। तो लाइन सिंजन ने कहा यू गाइस कंटिन्यू। मैंने कहा वहीं अगर पिंक कलर चाहिए तो मुझे लेना, क्योंकि ये लेंस बेड पे बेस्ट होता है। ये सुनने के बाद भांजी और विंग को अब समझ में इन दफे हो गए भाई सिचुएशन क्या है, मतलब हालत क्या है उन लोगों के, और घर वालों ने क्या क्या समझ के गए हैं यहाँ से। तो वो ऐसा वैसा, तो भांजी ने कहा ऐसा नहीं है, तो मैं कहूँगी जैसा भी है यू गाइस कंटिन्यू, ये कि वो दोनों में निकल गए भाई साहब। उसके बाद भांजी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे और विंग ने बोला क्या कर्म कांड करके पैदा हुआ था मैंने, ये क्या था, ये कितना एम्बैरेसिंग था, घर वाले क्या सोच रहे होगे। तो भांजी ने कहा जो सोचना ही सोचे, मुझे क्या नहीं था। तो विंग ने हाँ हाँ तुम्हारी शक्ल से पता चल रही है तुम कितना फर्क पड़े। तो भांजी ने कहा क्या, तो विंग ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी पूरी शक्ल लाल पड़ चुकी है। तो भांजी खुद को एक मतलब उसके सामने जो मिरर था उसमें देखता है, हाँ उसकी पूरी मतलब पूरी स्किन जो है ना पूरी लाल टमाटर हो चुकी है। तो वहीं ने ऐसा कुछ नहीं, तो वहीं ने ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने क्या क्या सोचा होगा, हाय मैं पहले बोल था मुझे डाइवर्स चाहिए, अब बताओ मैं रोमांस कर रहा हूँ, हाय हाय क्या सोच रहे होंगे मेरे घर बैठे। ये सुनने में तो ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। तो ओवर रिएक्ट देखो अभी कुछ समय के बाद 6 बजेंगे, उसके बाद 7 बजेंगे, उसके बाद डिनर टाइम होगा, तो तब क्या करेंगे अपना ये प्यार से करने के पूरे घर वालों के सामने, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो डिनर नहीं करने वाला। तो वहीं जाया तो मैं भूख बर्दाश्त हो गई। तो इन्हें हाँ हाँ बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, ये कहने बाद वहीं वहाँ पे सो गया। वांगी ने कपड़े पहनो, तो वो मुझे आदत नहीं है, तो वांगी ने कहा आदत डाल लो ठीक है। तो वहीं ने एक वेयर सा फेस बनाया और कपड़े पहन के वैसे ही सो गया। तो वांगी ने यहाँ से चले जाना ही बताया।
पर वांगजी को याद आया कि अब भी घर वालों के सामने वो गया ना, उसकी जो टांग खिंचाई होगी वो भी नहीं संभल पाएगा, इसलिए वांगजी ने कहा नहीं नहीं बैठ गए। उसके बाद वो अपने काम पे लग गया। डिनर का वक्त आया और विंग सच में जिद पकड़ के नीचे गया ही नहीं, और विंग नहीं गया तो वांगजी भी नहीं गया। तो मैडम लायन इन्हें एक सर्वेंट के हाथों उनके रूम पे भेजाया कि कहा कि कम से कम डिनर के लिए तो आ जाना चाहिए था इन दोनों गधों को। तो मैडम ने कहा न्यूली मैरिड है, उन्हें एंजॉय करने दो। तो जंग में मैंने कहा आई विल श्योर यू वो एंजॉय करे, बाकी सारे बच्चे अपना सिर नीचे करके मुंह को दबाए हंसी दबा के खाना ही खा रहे थे तभी। लेकिन जो ने कहा मैं बहुत हो गया डिस्कशन, वो दोनों जो करे वो कुछ समझेंगे, अब खाना खा के सोने जाओ। ये कहने के बाद तो बहुत सारे अपने डिनर करते। तो वांगजी ने कहा मैंने बोला था ना वो कुछ और समझ लेंगे। तो इना मैंने दौड़ना बोला था, तुम क्यों नहीं गए? तो वांगजी मैं कैसे चला जाता, तुमने खाना नहीं खाया था। तो इन्हें कहा क्या बात है पतिव्रता हो रही हो? तो वांगजी ने कहा शराब हुई। तो इन्हें अच्छा ठीक है बहुत भूख लगी खाना है। तो वांगजी ने तुम तो कह रहे थे तुम, तो इन्हें हाँ मैं कह रहा था मैं रेड होगा पर मुझे भूख लगी है। ये कह के विंग भाई इतने स्पीड से खा रहा था, वो वांगजी बस देख रहा था कि कितना ज़्यादा वो मेसी ईटर है। फिर वांगजी ने कुछ ज़्यादा नहीं किया और अपना खाना फिनिश करने के बाद उसने प्लेट नीचे रख दिया। ऊपर आने के बाद विंग ने यूजली अपने बिस्तर काउच पे लगा दिया था और वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि हाँ ये इन दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुका था। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले गए थे। ऐसे मतलब विंग कॉलेज खुल गया और ये दोनों कॉलेज जाने लगे। उनका कॉलेज का जो आफ्टर मैरिज का फर्स्ट डे था, सारे दोस्तों उसकी टांग खिंचाई चल रही थी। तो इनका सड़ा और जैसे ही वांगजी क्लासमेट करता है बस विंग की नज़र वांगजी पे रुक गई थी। उसे सुबह वाला इंस्टेंट आ जाता था जब विंग सो रहा था। वांगजी फ्रेश होने मतलब वांगजी को पता चला कि हाँ विंग लेट उठता है तो उसे फ्रेशन अप होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वांगजी वैसे ही बाथरूम पहन के आ गया था और फ्रेश हो रहा था और कॉन्स्टेंटली आज इनका नेट जल्दी खुल गया था और उसने जो दर्शन किया भाई वांगजी सर से पानी क्योंकि उस वांगजी आराम से अपना बाथरूम ओपन करके आराम से अपनी क्लॉथ वेयर करा था और विंग बस बैठ के सोफे पे वांगजी को ताड़े जा रहा। वांगजी को लगा कि उसे कोई खुद रहा है पर वांगजी ने नोटिस मतलब उसे लगा कि नहीं तो विंग तो सो रहा है उसका भ्रम है। तो विंग ने कहा वाह क्या बॉडी है, जस्ट लाइक वाह जी कहते हैं खा जाओ। ये सुनने के बाद वांगजी जो शौक में था भाई उसके बटन्स ऊपर नीचे मतलब वो जैसे तैसे करके वहाँ से कपड़े पहना और वहाँ से बाहर गया। वो इनको याद आया कि भाई उसने क्या बकवास किया है। तो इनने कहा शिट, उसे सारे इंसिडेंट अब क्लास में याद आ रहे थे और वांगजी इनको ऐसे देख के उसे मतलब उसे समझ में आ रहा था कि भाई इनके दिमाग में क्या क्या थॉट चल रहे होंगे। तो वांगजी बस अपने इज्जत को बचा के अपनी क्लास खत्म होता है और विंग जो उसे घुरे जा रहा था तभी इनको कुछ रियलाइज हुआ कि उसे मतलब उसे ड्राउजीनेस जैसा फील हो रहा था, उसे वोमिट जैसा फील हो रहा था पर विंग ने इग्नोर किया। और वांगजी जब अपने क्लास खत्म करने के बाद वहाँ से चला गया था। वांगजी और विंग का पिकअप एंड ड्रॉप चल रहा था, सारे बच्चे एक साथ आ रहे थे जा रहे थे ऐसे चल रहा था। पूरे 3 हफ्ते के आसपास हो गया था उस वन नाइट स्टैंड को। और विंग की तबीयत अब धीरे धीरे ख़राब हो रही थी, उसे वॉमिटिंग हो रहा था, उसकी फेवरेट उसे पसंद नहीं आ रही थी, उसे वियर्ड कॉम्बिनेशन तो पहले से खाने की आदत थी और भी ज़्यादा वियर्ड हो गई थी उसकी खाने की चीज़ें। यानली नोटिस कर रही थी पर उसे लगा कि नहीं विंग ऐसा ही खाता है तो यानली ने जाने दिया था। जिनसेशन अब रोज़ लैंड हाउस में आने लगा था। मैडम यू को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी तो मैडम यू ने जिनसेन को पूछ लिया क्या तुम यानी से प्यार करते हो? तो जिनसेन ने हाँ में सर हिला दिया तो उनकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। तो आज एंगेजमेंट का दिन था, वो सारे घर फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने अरेंजमेंट्स में लगे पड़े थे। पर विंग की तबीयत खराब, उसके दोस्त ज़्यादा नोटिस करे। जियांग ने बोला भी था कि मॉम डैड को बता देते हैं रेगुलर चेकअप एक हो जाएगा तो तुम ठीक हो जाओगे। तो विंग ने कहा कि नहीं अब वैसे भी इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरी वजह से और दूसरी बात तो यानी से ठीक है आज एंगेजमेंट है, ये हो जाने के बाद हम पक्का एक रेगुलर चेकअप के लिए जाएंगे ठीक है। ये क्योंकि विंग ने बात को घुमा दिया था। हाँ विंग को डॉक्टर पसंद नहीं थी पर उसकी तबीयत जैसे ख़राब हो रही थी जिस रेट में, तो विंग को भी लगा कि नहीं एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसे ही फिर उस दिन सारे दोस्त विंग की ज़्यादा ही केयर कर रहे थे।
तो उसे एंगेजमेंट पार्टी में जिन सुसान की जो बड़ी बहन वो प्रेग्नेंट थी और वो आई थी इस मैरिज सेरेमनी के लिए, सॉरी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए आई थी और उसके सिम्टम बिल्कुल विंग की तरह आए थे। ये बात वेंकिंग मतलब विंग नोटिस कर रहा था। तो वेंकिंग उससे पास आ गई, बोली क्या नोटिस कर रहे हो? तो विंग ने कहा वेंकिंग वो देखो ना उसके सारे सिम्टम मेरे जैसे है, वो प्रेग्नेंट है। तो ये देखने बाद वेंकिंग विंग को सर से देख के पाँव तक एक बार घूरती है। तो जंग चेंग ने कहा मेरे भाई को ऐसे क्यों घूर रहे? तो वेंकिंग ने कहा तुम्हारा भाई प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जंग चेंग को जो कफ आया, मतलब जो पी रहा था उसे कफिंग आने लगी। तो ये कहने बाद झंग ने क्या बकवास वगैरह हो बन के। तो वेंकिंग ने मैं बकवास कर रही हूँ, तुम्हारे भाई को ऐसा लग रहा है। तो इनका अरे सच में देखो ना मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मुझे डाउजीनेस हो रहा है, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे कभी कभी क्रेविंग्स हो रहे हैं। देखो ना उस प्रेग्नेंट लेडी को भी वैसी सिम्टम है। तभी मैं अम्मा कह रही तुम प्रेग्नेंट व्यक्ति नहीं हो सकते, वहीं तुम एक मेल हो, तुम्हें पता है ना? तो इन्हें हाँ पर पॉइंट है मैं एक मेल हूँ। ये सुनने के बाद मैंने कहा मैं एक मेल हूँ, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता? तो मुझे ऐसे मूड स्विंग क्यों हो रहा है? तो ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा वही पागल बनती मत करो, तुम डॉक्टर के पास जाके एक बार कंसल्ट कर देना, ठीक है? तो विंग ने कहा अगर मैं प्रेग्नेंट हुआ तो क्या होगा वेंकिंग? तो वेंकिंग ने कहा वही तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो जंग ने अरे कुछ नहीं होगा विंग, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ऊपर गएंगे एकदम से तार। वैसे तुम्हारे और भांजी में तो कुछ तो हुआ नहीं। तो विंग ना हाँ तो हुआ ही नहीं। तो ये सुनने के बाद झाओ जिनचन ने एक दे मारा विंग को और कहा तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? तो विंग ने कहा अरे वही भांजी के साथ तो नहीं हुआ पर हुआ तो है ना। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ वैसे विंग तो प्रेग्नेंट होते कितने प्यारे लगोगे गोलू मोलू से। तो सासू जी ने कहा तुम्हें तो बढ़िया सी आई है। तो विंग ने कहा अरे सच में बॉयज जब प्रेग्नेंट होती कितने क्यूट लगते। तो सासू जी ने कहा तुम्हें तो बड़ा पता है। तो विंग ने कहा अरे पता नहीं है अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट होगी इतनी क्यूट लगते तो बॉयज़ कितने क्यूट लगते होंगे। तो सबसे शट अप से बॉयज़ प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो ये सुनने के बाद स्वयं ने कहा मेरा अभिशाप है तुम प्रेग्नेंट हो जाओ मेरे बच्चे से। ये सुनने के बाद सासू ने कहा अगर ऐसा हुआ ना स्वयं में तुम्हें चप्पल से पिटूंगा। तो स्वयं ने कहा अरे रुको अभी क्या बात चल रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, विंग प्रेग्नेंट है कि नहीं? तो विंग ने तभी गहरी सांस विंगिंग ने लिया और कहा विंग तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तुम मैन हो, ओके तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तुम एक बॉय हो। तो ये सुनने के बाद विंग ने हाँ हाँ मैं बॉय हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। विंग को कुछ मतलब विंग उसने तभी तो हाँ बोल दिया था पर विंग को लगा कि नहीं ऐसा हो सकता है क्या। तभी जंग चंग ने कहा विंग तो बॉय हो, बॉयज प्रेग्नेंट नहीं होते, गर्ल्स के अंदर वो सिस्टम होता है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने कहा हाँ हाँ आ गया। तो तभी इतनी गहरी डिस्कशन इन सब की हो रही थी। तभी मोशन ने कहा वैसे वही तुम्हें क्यों लगा तुम प्रेग्नेंट हो? तो विंग अरे उन्हें देखो मुझे देखो सारे सिस्टम एक जैसे है। तो विंग के बाद सुनने मोशन ने एक अपने सर को दे मारा और कहा विंग नॉर्मली ऐसे जब सिम्टम दिखाई देते हैं ना उसे फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है या स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये सुनने का हाँ पॉइंट 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 ये कि वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई और हैंडली और जिनसे की एंगेजमेंट हो गई थी। पर उसके बाद सारे नॉर्मली चल रहे थे वहीं के अपने दोस्तों के साथ कॉलेज आना जाना और बाकी सारे अपने ऑफिस के वर्क में ध्यान दे रहे थे, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। पर हाँ इन दिनों में वांग जी को कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो गया था क्योंकि उसे सेमेस्टर के पेपर्स स्टडी करने थे और वो वहाँ का एक प्रोफेसर होने के साथ डीएम भी था, उसे सारी चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल करने होता था, सारी क्लासेस देखनी पड़ती थी। तो अब सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला था तो भांगजी के काम बढ़ गए थे। तो भांगजी इन चक्करों में कुछ दिनों से घर पे नहीं आ रहा था, उसने घर पे इन्फॉर्म कर दिया था। तो वही अपने दोस्तों के साथ जाना आना लगा रहता था। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो गए, उनके अच्छे खासे एग्ज़ाम जा रहे थे और विंग का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। इन सब चक्करों में विंग ने अपनी तबीयत के बारे में मतलब डॉक्टर को दिखाना भूल गया था। हाँ उसने अपने दोस्तों से अपने भाई गगा से ये कह दिया था कि मैंने दिखा दिया कुछ नहीं है था, बस जैसे मुशन ने कहा था फूड पॉइजनिंग है, थोड़ा खाने पर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद सब रिलैक्स हो गए थे और विंग ने मना किया था कि घर वालों को पता नहीं कि कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो हाँ ये भी सही बात है क्योंकि उन्होंने वहीं पर बात छोड़ दिया था क्योंकि हाँ विंग अब थोड़ा क्योर हो गया था, मतलब वो बॉइल्ड फूड खा रहा था, घर वाले थोड़े सख्त है। तो इन्हें बता दिया था कि नहीं मुझे स्टमक में थोड़े से पेन हो रहा है तो मैं नॉर्मली खाऊंगा। तो ये सुनने के बाद घर वाले भी समझ गए थे। पर हाँ इनकी जो वियर्ड क्रेविंग थे, वियर्ड मूड स्विंग थे, वो खुद ही हैंडल कर रहा था। इन्हें कहा ये क्या हो रहा है मुझे, उनको गुस्सा आ गया था एक बार। तो उसने
एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ाई करते करते वास को अपने पास था, उसने तोड़ दिया था। घर सारे मतलब ने उस समय मैनेज कर लिया था, पर इनको लगा कि नहीं उसके साथ कुछ हो रहा है। उसने तय कर लिया था कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वो डॉक्टर के पास जाएगा तो जाएगा। ऐसे एग्ज़ाम का दिन ख़त्म हो गया, उनका अच्छा खासा पेपर गया था, सारे सारे लोगों का अच्छा खासा एग्ज़ाम गया था। और इन सब चक्करों में विंग भूल गया था कि हाँ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। वो सब उसके लिए एक जस्ट टाइम पास था। वो सब कुछ भूल गए थे। हाँ भांग जी की ये एक हफ्ते तक गिल्ट में रहा कि हाँ कोई उसे ढूंढते हुए आएगा, तो उसने रिसेप्शन में बता दिया था कि अगर कोई उसे ढूंढते हुए आए तो उसे मेरा बता दे देना। तो भांग जी को वहाँ से कोई होप नहीं मिला, कोई नहीं आया। तो भांग जी ने भी उस चीज़ से मूव ऑन करना सीख लिया था। हाँ भांग जी के मन में गिल्ट था कि वो उसे सॉरी बोलना चाहता था, पर भांग जी को याद मतलब जितना याद था कि हाँ दोनों ही ड्रंक थे और उसी हालत में हुआ था, तो शायद सामने वाला रिस्पॉन्सिबल रहना चाहता हो या नहीं वो जानना चाहता था। उसने बहुत मेहनत बहुत इंतज़ार किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो भांग जी उस गिल्ट से थोड़ा सा करके उभर चुका था। हाँ उसे पहले से इतना कोल्ड एरोइन था, अब उससे ज़्यादा हो रहा था, पर हाँ इनके आसपास होने से वो थोड़ा मुस्कुरा रहा था, वो थोड़ा लाइटन अप हो रहा था। और भांग जी की सारी नेचर को नोटिस कर रहा था कि हाँ विंग कितना प्यारा है, वो अपने फैमिली मेम्बर कितना कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो थोड़ा शैतान है पर हाँ दिल का वो बहुत अच्छा है। वांग जी को विंग की सारी छोटी छोटी आदतें है, जैसे लेट उठ के उस करके भाग के जाते हुए गिर जाना, खाने में बहुत ज़्यादा मेसी खाना खाना, मतलब मेसी ईटर की तरह खाना, ये खाना वो खाना। वांग जी को विंग की थोड़ी थोड़ी आदतें अच्छी लगने लगी थी। वांग जी को विंग अब जो कहते हैं ना भाई ये बच्चा मुझे पसंद नहीं, वैसा वाला सिचुएशन वांग जी के साथ नहीं था। अब वांग जी विंग को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था कि हाँ ये आज ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा है। तो इसी दिन चले गए थे। वांग जी जो आज घर जाने वाला था, फाइनली उसके सारे टेंशन फ्री हो गए थे, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, सारे पेपर्स लॉकर्स में चले गए थे, छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। अब इस टाइम पे इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बता पे सारे बच्चों की मतलब फर्दर स्टडी और प्लानिंग वगैरह सब कुछ की जाएगी। तो 1 महीने का छुट्टी शुरू हो गया था। वांग जी आज घर जाने वाला था, उसने सारे अरेंजमेंट रेडी कर चुका था। विंग जो अपना एग्ज़ाम ख़त्म होते ही अपने दोस्तों के साथ घर चला गया था। वहाँ से उनकी प्लानिंग थी कि कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो सारी प्लानिंग हुई थी। विंग घर पहुँच के फ्रेश होने के बाद सारे एल्डर के साथ सारे बच्चे बैठे थे। एल्डर डाइनिंग एरिया पे थे, बातें कर रहे थे। सारे बच्चे सोफे मतलब लिविंग एरिया का जो सोफ़ा था वहाँ पे बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ जाएंगे, क्या घूमेंगे, क्या करेंगे। तभी विंग जो खाना खाया था उसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग, मतलब वो संभाल नहीं पाया कि हाँ कि वो कभी कभी वोमिट आता था संभाल लेता था और बाहर फिर से रूम में नहीं वोमिट करता था। पर आज उसके वोमिट उसके कंट्रोल में नहीं था। वो सीधा भागा किचन के सिंक की ओर और वहाँ पे वोमिट करने लगा। ये देख के मैडम ली मैडम ये सारे परेशान हो गए कि भाई विंग को हुआ क्या है। वो भागे उसके पीछे। विंग पीछे जैसे अपना मुँह साफ करके पीछे मुड़ा, उसने कहा मॉम सर चकरा रहा है। ये कह वो नीचे धड़ाक से गिर गया। ये सुनते ही मैडम ने कहा विंग, ये चिल्लाते ही जंग चंग वहाँ पे आया। सारे घर वाले वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। जंग चंग ने विंग को उठाया और वांग जी के रूम में लेके चला गया और वांग पे सुला दिया। तो मैडम ये ने कहा यहाँ से हुआ क्या है। तो जंग चंग ने सारी बातें बताई दी। तो मैडम को इतना गुस्सा आया कि तुम बच्चे हो, बड़ों से बातें डिस्कस करना सही नहीं समझे। तो फिर मैडम ये ने कहा ये शांत हो जा, क्या तुम वही सोच रहे हो। तो मैडम ने कहा क्या। तो मैडम ये लिए यू को इशारे करने लगी। तो मैडम यू और मैडम जी ने कहा क्या वो हो सकता है, क्या इन दोनों ने अपना रिश्ता डेवलप कर लिया है। तो मैडम ये ने कहा हो भी सकता है या नहीं भी, क्या डॉक्टर बोले। तो जंग फैमिया बोले क्या गुजर गुजर चलिए। तो मैडम यू ने कहा फैमिया वो तुम्हें पता है ना इनके बारे में। तो ये सुनते ही जंग फैमिया को कुछ याद आया। तो जंग फैमिया ने कहा क्या वो पक्का तो नहीं कह सकते ना। तो सर मैं जी के जो प्लान करने का क्या हो रहा है कोई बताएगा। तो जंग फैमिली ने विंग के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा विंग विंग को वॉमिट हो रहा है, वो चकरा के गिरा। तभी इन दोनों को कुछ हिट हुआ। तो कहा ऐसा हो सकता है, तो कितनी बड़ी बात है। तो सारे बच्चे हमें भी पता क्या हो रहा है। तो मैडम ने फ़ोन लगा दिया था अपने फैमिली डॉक्टर को और आके वो फैमिली डॉक्टर चेकअप करने लगा। तभी उनको होश आ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कांग्रेचुलेशन ये प्रेग्नेंट है। ये सुनने वाली विंग भाग से बैठ गया और कहा क्या 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 मैं हूँ।
तो डॉक्टर ने कहा कंग्रेचुलेशन आप प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद देखना हाँ कितना अच्छा मजाक है। मैं 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आप सब मेरे ऊपर ही प्रैंक करने के बारे में सोच लिया। मैं देखो प्रैंक करता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं आप सब मुझ पर ही प्रैंक करो। ये सुनने के बाद तो इन्हें कहा डॉक्टर साहब आपको गलत फैमिली हुई देखो मेरे साथ ऐसा प्रैंक मत करो वरना बेटा बहुत बुरा होगा। तो डॉक्टर ने कहा वही तुम सच में प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर ने कंफर्म किया है। वहीं के सारे दोस्त भाई हाँ करके वहीं को देख रहे थे क्योंकि वहीं ने खुद बोला था कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हो गया। उसमें उन्होंने सारे बातें को डाइवर्ट करके बता दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैडम ने कहा वहीं वो एक्चुअली क्या है ना तुम एक स्पेशल मेल में जाते हो तुम्हारे अंदर एक वॉर्म है। ये बात हमने छुपाई थी क्योंकि हमें लगा नहीं था कि इतनी इम्पोर्टेंट बात होगी। पर बाद में जब पता चला हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो भाई। ये सुनने के बाद वही बस अपनी बेली पे हाथ रख के बैठाए क्योंकि उसे पता है कि बेबी घर वालों को लग रहा होगा वो भांजी का है पर ये बेबी तो उस स्ट्रेंजर का है। वही बस शौक में था। उसके सारे दोस्त बस उसे देख रहे थे। तभी वांगी के फैमिली मेम्बर्स और इनके मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश थे और सारे नीचे चले गए थे कि मिठाई बनाना है सारे दोस्तों को बताना है कि उनके घर में खुशियाँ आ रही है ये वो कह के वो सारे नीचे बात करते हुए चले गए थे। लाइन सीजन और महंगा जब उनकी तबीयत खराब हुआ उन्हें फ़ौरन घर बुला दिया गया था। तो उन्हें भी जब पता चला बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट थी क्योंकि हाँ महंगा को भी पता है वो एक स्पेशल मेल में जाता है। तो महंगा ने कहा तुम पता वही मैं भी एक स्पेशल मेल हूँ और ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब मुझे ये बारी आएगी ना तो मैं तो भांगड़ा पाऊँगा। तो लाइन से का संभल के पाना क्योंकि बेबी होगा अंदर। तो ये सुनने बाद महंगा भी हंसने लगा। तो यान ले मैं उनके फोरहेड पे किस कर दिया और कहती अपना ध्यान रखना। तो जिन दुकान कहता है हे बड़ी तुमने और मांझी ने तो सिक्सा मार दिया। ये सुनने के बाद वही बस जिन जशन को देख रहा था उसने कहा पिकॉक अभी मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है प्लीज़ आप सब बाहर जाइए मैं थोड़ा सा अकेले रहना चाहता हूँ। तो सारे हाँ इनकी मेंटालिटी को समझ रहे थे कि वही अभी कॉलेज जा रहा है और प्रेग्नेंट और वो भी मेल प्रेगनेंसी बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको अपने बेस्ट देने के बारे में सोचा और वहाँ से ले पर उनके दोस्तों को पता है कि उनको चाहिए कि ऐसा है तुझे हम देखने को तुमने कहा खाती को मुझे मैंने बोला उस दिन तुम लोगों ने क्या कहा नहीं ऐसा थोड़ा होता है देखो ऐसा ही हो गया। अब मैं क्या बोलूँ अब मैं भांजी को क्या बोलूँ भांजी को क्या बोला और पता चलेगा कि बेबी उसका नहीं उसका तो है ही नहीं क्या होगा। तो सबने उसे देख रहे थे। तभी वांगी घर आ गया था और मैडम लान ने आते ही बोला वेलकम बेटा वेलकम तुम तो बहुत जबरदस्त। वांगी बोला अब मैंने क्या कर दिया। वांगी को बिठाया गया और उसे मतलब सारे मैडम ली मैडम ही लान को रंजन मम्मिया जिंगे जन सारी मिठाई खिलाई जा रही थे और बोले थे बधाई हो तुम्हें। भांजी भाई मैंने सिर्फ एग्जाम के पेपर सेट किए उससे ज़्यादा क्या है जो मुझे बधाई मिल रही है। तो बस भांजी को खिलाई जा रहे थे वही और उसके सारे दोस्त नीचे आ गए थे वो देख रहे थे कि भाई भांजी को कैसे बधाई दे रहे। उसने कह दिया हो गया सत्यानाश पहले हमें तो बात करने देते ये घर वाले तो सारे बोल रहे थे। तो भांजी ने कहा हुआ क्या है। तो लाइन से चने का हुआ नहीं अब होगा 9 मंथ तुम्हारी बैंड बजेगी। तो भांजी कौन क्या मतलब तो नैया ने अरे बोला ना 9 मंथ तुम्हारी बैंड बजेगी। तो भांजी ने कहा 9 मंथ क्यों मेरी बैंड बजेगी। तो मैडम ने कहा अरे बेचारे को सब कुछ थोड़ा पता है उसे बताओ कि वो पापा बनने वाला है। ये सुनने के बाद भांजी जो खा रहा था वो खड़ा हो गया और कहा क्या। तो भांजी ने कहा ये क्या मजाक है आप लोग मज़ा करें तो गंदा मजाक है। और हाँ अगर अभी किस बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मॉम आपको ग्रैंड चिल्ड्रन देखने हैं तो महंगा को अगर लंच चिकन करके शादी कर लो ना मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मुझे अभी किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। और वही क्या मान गया तो अभी कितना छोटा है। तो मैडम लानी नहीं वो क्या करेगा जो होना था वो क्या उससे बेबी आ गया अब बेबी को हम केयर कर लेंगे बाकी तुम दोनों जो करो पर बेबी तो होगा जरूर। ये सुनने के बाद वांगी ने कहा ये क्या मजाक है। तो यानी ने कहा वांगी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सुनने वांगी ने कहा आप भी क्या घर वालोगे और गगा आप दोनों ऐसे कैसे मान सकते हैं। तो जिन ने कहा अरे गधे विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वांगी स्टॉक कि क्या विंग को वांगी देख रहा था मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं विंग। तो मैडम ने कहा उसे क्या देख रहे हो
तुमने जो क्या उसे क्या बता रहे हो, वो प्रेग्नेंट है। तो वांग जी ने कहा ये मजाक चल रहा है मॉम, या फिर आपने किसी नोवेल का कैरेक्टर उठा के सबको सुना रही हो। तो मैडम नानी ने कहा नहीं, विंग एक स्पेशल मेल है, उसके अंदर एक फॉर्म थे जैसे विंग के अंदर है। ये सुनने के बाद जी विंग को देख रहा था और सोच रहा था भाई हम दोनों के बीच हुआ कुछ नहीं है, मतलब किससे नहीं हुआ है, तो बच्चा कहाँ से। वांग जी से विंग को देख रहा था, विंग जो सर झुका खड़ा था। तो तभी वांग जी ने कहा उनके पास आया और कहा तुम प्रेग्नेंट हो। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपना सर हाँ मिला दिया। तो वांग जी ने उनके फोरहेड पे किस किया, उसे टाइट ढक गया, टेंशन मत लो ओके, कान में मिला और कहा थैंक यू विंग। ये सुनते ही विंग बस वांग जी को देख रहा था, मतलब टिकट देख रहा था कि भाई ये क्या था। वांग जी ने कहा मॉम मैं क्या विंग से, तो मैडम ने कहा हाँ अब बात कर सकते हैं, अब बच्चे को थोड़ा प्राइवेसी देना चाहिए। ये कहने के बाद बहुत सारे अपने पार्टी वगैरह अरेंज करने में लग गए थे। कितनी ग्रैंड सेलिब्रेशन है। उनको वांग जी हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चला गया था। जो वांग जी था आगे आगे चल रहा था और इसके पीछे ना ही कोई रिएक्शन दे रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था, सिर्फ खामोश था। उसके दोस्त उसके सारी प्रॉब्लम समझ पा रही थी, जियांग चेंग भी समझ पा रहा था। विंग ने कहा भी कि जाके उससे बात करो, वांग जी भड़क न जाए। तो जियांग चेंग ने कहा नहीं, उन दोनों को बात करने दो, अब तो बात हो ही जानी चाहिए, बाकी जो होगा मैं अपने भाई के साथ हूँ। ये कहने के बाद बहुत सारे झूठी हंसी लेके मैं पे थे। विंग जो खामोशी से वांग जी के पीछे जाके, वांग जी ने बिठाया उसे, वो खामोशी से बैठ गया क्योंकि विंग को पता है अब जो वांग जी पूछेगा वांग जी गुस्सा करेगा, वांग जी क्या करेगा, वो उसे कुछ आइडिया नहीं है। उसने फैमिली वाले के सामने बात को जैसे तैसे हैंडल तो कर लिया, पर हाँ वांग जी को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, ये हो ही नहीं सकता। विंग बस शांत बैठा था। पर वांग जी आधे प्रोफेसर जानता है इस समय में बच्चे कभी कभी भीग जाते हैं या कुछ बुरा हो जाता है या फिर बहुत अटपटी चीज़ें हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो वांग जी को सिचुएशन समझ में आ रही थी, इसलिए उसे उस समय काम नहीं हैंडल नहीं करना पड़ा था। वांग जी को पता है विंग उसका स्टूडेंट है, बाद में जाके उसका हस्बैंड बना है। तो आज प्रोफेसर उसे पता है कि उसके स्टूडेंट का अगर इन सब चीज़ों में उसकी हेल्प चाहिए तो वो करेगा, वो आज प्रोफेसर उसकी मदद करेगा। आज प्रोफेसर क्या आज हस्बैंड भी उसके लिए वो स्टैंड खड़े रहेगा। वांग जी ने सेट कर लिया था इस मामले पे। तो वांग जी का सीधा सवाल था विंग क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और ये बेबी उसका है। वांग जी के इस सवाल पे विंग वांग जी को घूर रहा था। उसके बाद वो फूट फूट के रोने लगा। तो वांग जी ने हे रुको रुको रोना मत, ऐसे वांग जी थोड़ा पैनिक तो हो गया था। उसने विंग को जैसे तैसे काम डाउन कराया और विंग का इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं ड्रंक था, मुझे याद भी नहीं है वो स्ट्रेंजर कौन था, बस मेरे बीच वो सब हो गया। और तो वांग ने इट्स ओके काम डाउन। तो विंग ने क्या मुझे डाइवर्स दे देंगे, घर वालों को फोन करके बहुत बड़ी गलत फैमिली आपको अगर मुझे घिना आपको मुझे बुरा लग रहा है तो मैं अभी जाके घर वालों को सब कुछ बता दूँगा। विंग रो के पैनिक होकर बोल रहा था। वांग जी ने कहा काम बेबी की हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा, शांत हो जा। तो थोड़ा शांत हो गया था। तो वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं किसी को कुछ बताने की। विंग वांग जी को देख रहा था भाई इस हालत में अगर कोई और होता ना अपने हस्बैंड को गाली गुलच यहाँ तक कि बहुत कुछ मार भी चुका होता, पर वांग जी पूरे काम वे में विंग को हैंडल करे। तो विंग ने कहा क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है। तो वांग जी ने कहा गुस्सा क्यों आएगा, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ सिर्फ तुमने की है मैंने नहीं की। मैं एक बात बताऊँ, रिसेंटली मैंने भी एक कांड किया था। हाँ प्रोफेसर हूँ, मैच्योर हूँ, घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है मैं अपने रिस्पॉन्सिबल व्यवहार का जिसके साथ बहुत सब हुआ वो आया ही नहीं वहाँ पे, तो मुझे लगा कि वो भी इस सबको भूल चुका होगा। तो इन्होंने कहा तो वांग जी ने हाँ तुम जैसे बोली वैसे वो भी भूल चुका होगा। हाँ वो एक लड़का था इतना तो याद है मुझे। तो इन्हें अच्छा कहाँ पे। तो वांग जी ने कहा सही से याद नहीं है पर हम नाइट क्लब में गए थे और वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गया और बस हो गया। तो विंग ने जब वांग जी की बातों को कॉन्सिडेंसली अपने ऊपर लेने की कोशिश की तो हाँ भाई ये सब उसके साथ भी उसी नाइट क्लब में हुआ था। तो विंग ने कहा डेट कौन सा है। तो वांग जी ने डेट बता दिया। तो विंग ने कहा आपको पक्का पता है वो लड़का था। तो वांग जी ने कहा हाँ। तो विंग ने कहा यू बिस्ट कहेंगे तुम कितने बुरे हो, तुम बिना बताए बिना कुछ के कैसे रह सकते हो, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। तो वांग जी भी शौक भाई क्या विंग को क्या हुआ। तो विंग ने कहा क्या हुआ मुझे क्या नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गया। प्रेग्नेंट क्या मुझे पता चला मैं स्पेशल मेल हूँ। तो वांग जी भाई साहब शौक
क्या कि उसने जिसके साथ नाइट स्पेंड किया वो विंग है, और विंग ही उसके बच्चे का बाप है। वो शौक में था, वो बेहोश वांग जी को बेहोश दिख के विंग चला रहा था। वांग जी ये सुन के मतलब उसने अपने सारे दो घर वाले वहाँ पे आ गए, तो विंग ने हम वांग जी बेहोश हो गया। ये सुन के अपने कहा क्या क्या चीज़ दिया तुमने, तो विंग ने मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। तो उसके बाद वांग जी को जैसे तैसे बेड पर लिटाया था, और फिर विंग वांग जी के पास रखा। तो सब एल्डर्स को लगा कि नहीं खुशी की मारे ज़्यादा ही बीपी हाई होगा, काम के प्रेशर की वजह से शायद वो बेबस हो गया होगा। तो वहाँ से सारे चले गए थे। वांग जी को के पास विंग था, उसके दोस्त थे, उसके बाद उसके काका थे। उसके बाद उसके काका को विंग ने कहा काका आप कुछ भी कीजिए, उस क्लब की फुटेज निकाल जाए। तो इस तरह से जंग जैक ने उस क्लब की फुटेज निकाली, और एक्चुअल में वांग जी के साथ विंग ही था उस रात को, और विंग सुबह सुबह भाग गया था। बेचारा वांग जी तो आधे घंटे के बाद अपने होश को संभाले वापस से बाहर आए। तो वांग जी को जब होश आया तो विंग ने कहा यू परफेक्ट, यू बेस्ट, यू आर सच ए हंग्री टाइगर। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा वैसे विंग तुमने कुछ मुझे खास छोड़ा नहीं था, अगर मैं हंग्री टाइगर हो ना तो वाइल्ड रैबिट हो। ये सुनने उसके दोस्त हंस रहे थे। तो वांग ने कहा क्या, तो यही कहने मेरे भाई का ध्यान रखना, अब तो हक से बोलूँगा मैं आपको। तो वांग जी ने कहा ठीक है। ये कहने के बाद वहाँ से सारे लोग चले गए थे, और वांग जी और विंग एक दूसरे को देख के हंसे जा रहे थे, मतलब उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी, और विंग और वांग जी एक दूसरे को देख के हंसे जा रहे थे। तभी विंग ने बधाई हो आप पापा बन गए। तो वांग जी ने तुम्हें भी बधाई हो, विंग तो मम्मा बनने वाली। तो विंग ने मैं मम्मा नहीं पापा बनने वाला। तो वांग जी दो पापा कैसे, तो विंग ने दो पापा ही है। तो ये सुनने विंग ने आई एम सॉरी हुई। तो विंग ने आपको सॉरी बोल रहा, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, जैसे मैं आपका फ़ायदा उठा दिया और वहाँ से भाग गया, मुझे एक्सप्रेशन देना चाहिए। तो वांग ने हाँ तुमने एक्सप्रेशन दी थी ना, एक चिट में पैसे रखे। तो विंग ने बहुत अच्छी सर्विसिंग था। तो वांग जी ने कहा और रियली वन हुई। तो विंग ने वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए यही बेस्ट लगा मुझे। तो वांग जी ने कहा आई एम सॉरी विंग। तो विंग ने कहा बाद में आप इतना सब जानने के बाद ये बिल किसी और का है, आप उसे एक्सेप्ट करने की तरह हुए। तो वांग जी ने कहा क्योंकि विंग कहीं ना कहीं तुम्हारी ये चाइल्डनेस बिहेवियर मुझे पसंद आ गई थी। हाँ मैं झूठ नहीं बोला, पहले तो मुझे लगा कि इस मुसीबत मेरे गले पड़ गया, पर बाद में तुम मुझे अच्छे नहीं लगे, और आप जिसे प्यार करते हो उसके सारी चीज़ें बैड हो, अच्छी हो, बुरी हो, मतलब बहुत बुरी हो, फिर भी आपको बहुत अच्छे लगते। तो मैं बहुत बुरा हूँ। तो वांग जी नहीं तुम बहुत प्यारे हो। ये कहिए वांग जी ने पहली बार ऑफिशियली उनको किस किया था। ऐसे ही 9 महीने बीत गए थे इन दोनों ने में प्यार। इन 9 महीने में पिक था। वांग जी उनका इतना ध्यान रख रहा था, सर चढ़ा के रखा था। सारे घर वाले बोल रहे थे कि नहीं भाई इतना भी सर पे चढ़ा के मत रखो वरना बिगड़ जाएगा, पर वांग जी सुने तब ना। पर इन दौरान न्यूज़न और मैम की करीबी पड़ गई थी, वो दोनों पास आने लगे थे, पर घर वालों ने नोटिस नहीं किया क्योंकि अफसर उनके पीछे लगे हुए थे। 9 महीने बाद जब बेबी डिलीवरी की टाइम आया था, वही अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से जा रहा था। हाँ वही कॉलेज कंटिन्यू कर रहा था। वांग ने कह दिया था कि तुम लीव ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब अरेंजमेंट होगा। अब वांग जी को ने मना कर दिया था और वो कॉलेज जाना शुरू कर चुका था। इसी तरह ना 9 महीने ड्यू डेट के 2 दिन पहले ही उनको पेन लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। और भाई साहब ये सारे दोस्त को लेके हॉस्पिटल पहुंचे थे। वांग जी अपने किसी लेक्चर पे बिजी था, वो सडनली वहाँ से नहीं निकल पा रहा था, तो ये सारे दोस्त उसे लेके भेजते थे। वांग जी को जब पता चला वो को हॉस्पिटल, सारे लैंड फैमिली यंग फैमिली सारे हॉस्पिटल पे थे। यांडी और जिनसन के दोनों रिच और महंगे और लंच जन की शादी हो गई थी, और यांडी और जिन महंगा अभी 3 महीने के प्रेगनेंट थे। ये सारे हॉस्पिटल पहुँचे थे। तभी वही ओटी के अंदर है, और वांग जी सबसे सीधा भाग के अंदर गया है कि भाई उसे उनका दर्द देखा नहीं जा रहा था, तो वो अंदर चला गया था सेफ्टी वगैरह किट पहन के। यहाँ पे म्यामा बोल रही थी न्यूज़न से कुछ नहीं होगा ना, तो न्यूज़न अभी जो म्यामा को संभालने के मूड में था उसने कह दिया बेबी कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस कुछ नहीं होगा, देखो मुझे देखो। ये क्या उसने फोरहेड पे किस कर लिया। भाई साहब आप वहीं की लेबर पेन छोड़ो, आप न्यूज़न को उसके साइड वाले बेड पे लेटाने की इंतज़ाम हो गई थी कि लांजी जान जी के चुन और लैंड करें उसे न्यूज़न वो बस देखे जा रहे थे। तभी लैंडी ने कहा यहाँ पे कुछ मत करना वरना मैं तुम तीनों को कूट डालूंगी। तो ये सुनने के बाद वो तीनों थोड़े शांत हो गए कि हाँ भाई लानी का गुस्सा अलग ही है। उसके बाद कुछ समय बाद सब बाहर आए और डॉक्टर ने कहा कंग्रेचुलेशन आपको एक प्यारा सा बेबी
गलवाई सुन के सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो जय लास्ट ने वांगजी को कुछ बताया और वांगजी की आँखों में इतने बड़े बड़े गुस्से थे, ज्वालामुखी फूट रहे थे। उसने सीधा जाके न्यूज़न को एक धर दिया पंच। इसके बाद न्यूज़न ही द फ्लैट। तो मैंने कहा न्यूज़न, तो सबने न्यूज़न को देख रहे थे। तो जंग ने मम्मा आप मुझे ऐसे मारो, उससे पहले बता देते मैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद मैंने कहा मुझे पता है, वही सबके बारे में बता रखा था, पर मुझे ये नहीं पता था न्यूज़न और मम्मी के बारे में। उन्होंने अच्छा खासा छुपा उस समय। तो ये सुनने के बाद सबने ऑकवर्ड सी माइंड लिया, क्योंकि भाई इनने जो इतने बड़े बड़े राज छुपा के रखे थे उसका क्या कहना। उसके बाद इनको होश आया, उसने अपनी बेबी गर्ल को देखा। उसके बाद भांजी को इन्हें समझाया, तो तब जाके सारे फैमिली मेम्बर मान चुके थे इस ओकेज़न में। पर हाँ, न्यूज़न को पड़ा था जो का, उसका मुँह फुला हुआ था। इतने सारे बाद जो छठी सी नन्ही सी परी का नेम सेरेमनी के टाइम ही सारे कपल्स की शादी हो गई थी। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है, ये वन सेट यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, और इससे प्यारी प्यारी स्टोरी लिए मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो यार, आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो शेयर इट, लाइक इट, कमेंट इट। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.